क्षिप्रा के पवित्र जल से सिंचित महाकाल की छाया में बसी त्रिभुवन की अद्वितीय नगरी अवंतिका अपने वैभव और ज्ञान के सूर्य से दिग्दिगंत को प्रकाशित कर रही थी। ये वो नगरी थी जहां की सांझ भी मंदिर के घंटारव और वेद मंत्रों के उद्घोष से सिंदूरी होती थी, जहां के राजमार्गों पर कुलीन व्यापारी, तेजस्वी विद्वान और कलावंतों का नित्य ही तांता लगा रहता। शास्त्रार्थ की धूम ऐसी कि सरस्वती स्वयं यहां के विद्वानों की जिह्वा पर विराजती थी। अवंतिका का अर्थ ही था अजय, और वो अपने नाम को चरितार्थ करती थी। समृद्धि और धर्म का एक ऐसा गढ़ जहां अभाव और दुर्भाग्य की परछाई भी पड़ना एक उपहास सा प्रतीत होता था। परंतु सूर्य के प्रखर प्रकाश के ठीक नीचे भी तो सघन अंधकार का वास होता है। उसी वैभवशाली अवंतिका के एक उपेक्षित जीर्ण शीर्ण कोने में नगर की चकाचौंध से दूर धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। नाम धर्मदत्त था और विधाता ने उसे धर्म के साथ ज्ञान का अक्षय भंडार भी दिया था। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की ऋचाएं उसके कंठ में ऐसे रचीप सी थी मानो स्वयं ब्रह्मा ने उसे शिक्षित किया हो। उसकी मेधा और तर्क शक्ति ऐसी प्रखर थी कि वो बड़े बड़े धुरंधरों को निरुत्तर कर सकता था, परंतु उसका दुर्भाग्य उससे भी अधिक प्रखर था। वो गुणी था पर निर्धन था, वो ज्ञानी था पर याचक नहीं था। उसका स्वाभिमान उसे किसी राजद्वार या धनिक की देहरी पर हाथ फैलाने की अनुमति नहीं देता था, और अवंतिका में ज्ञान का मूल्य था, पर केवल तब जब वो वैभव का प्रदर्शन कर सके। धर्मदत्त की विद्या उसकी फटी हुई धोती और खाली उदर के नीचे दबकर रह गई थी। उसकी पत्नी सुमति अपने नाम के अनुरूप ही उत्तम मति वाली एक पतिव्रता नारी थी। उसने धर्मदत्त के ज्ञान और उसके सिद्धांतों के प्रेम में ही स्वयं को समर्पित कर दिया था, परंतु प्रेम उदर की ज्वाला को शांत नहीं कर सकता। उनकी कुटिया में निर्धनता किसी विषबेल की भांति ऐसी फैली थी कि उसने सुख की हर कोपल को उगने से पहले ही दंश मार दिया था। दीवारों पर सीलन थी, छत के खप्पर टूटे थे और रसोई के बर्तनों में कल की संध्या का जल भी शेष नहीं था। अघन मार्गशीर्ष मास का आरंभ हो चुका था। यह शीत ऋतु का प्रारंभिक पवित्र मास, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मासाना मार्गशीर्षोहम, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, कहकर गौरवान्वित किया था। यह मास देवी लक्ष्मी की उपासना का, अन्न और समृद्धि के स्वागत का मास था। अवंतिका के हर घर में घी के दीपक जल रहे थे, पकवानों की सुगंध वायु में तैर रही थी और नरनारी नए वस्त्र धारण कर उत्सव मना रहे थे। वही अघन की शीत धर्मदत्त की कुटिया में नंगी, तीखी और क्रूर बनकर प्रवेश कर रही थी। उस संध्या सुमति ने अंतिम बार जल का घूंट पीकर अपनी क्षुधा को बहलाने का असफल यत्न किया। उसका धैर्य, जो अब तक चट्टान की भांति अडिग था, आज इस उत्सव के कोलाहल और अपनी विवशता के मौन के बीच पिसकर चटक गया। बाहर से आते मृदंग और शंख की ध्वनि उसके कानों में शूल की भांति चुभ रही थी। उसने अपने पति की ओर देखा। धर्मदत्त अपनी जीर्ण शीर्ण पोथियों को समेटे अग्निहोत्र के लिए सूखी समिधा को व्यर्थ ही टटोल रहा था। उसके चेहरे पर ज्ञान का तेज था, पर शरीर भूख से शिथिल हो चुका था। सुमति के स्वर में सदियों की पीड़ा सिमट आई। स्वामी, वो रुंधे कंठ से बोली, ये मास तो भगवान कृष्ण और देवी लक्ष्मी का प्रिय मास है। संपूर्ण नगरी उत्सव में डूबी है। क्या हमारी दरिद्रता का कुहासा कभी नहीं छंटेगा? क्या महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि इस अभागिन की कुटिया पर कभी नहीं पड़ेगी? मैंने आपके धर्मपथ में कभी बाधा नहीं डाली, आपकी प्रत्येक विवशता को अपना सौभाग्य माना, परंतु स्वामी, ये ज्ञान, ये तप, ये धर्म, क्या ये सब मिलकर भी 2 निवाले अन्न का प्रबंध नहीं कर सकता? क्या हमारी भक्ति इतनी शक्तिहीन है? सुमति के शब्द एक एक कर धर्मदत्त के हृदय में बाण की भांति धंसते चले गए। ये शिकायत नहीं थी, ये एक टूटी हुई आत्मा का आर्तनाद था। धर्मदत्त ने एक गहरी सांस ली, जिसमें अघन की ठंडक और उसके जीवन की निराशा घुली हुई थी। सुमति, उसने अपनी पत्नी के कांपते हाथों को अपने कृश हाथों में लिया। उसका स्वर स्थिर था, पर उसमें सांत्वना से अधिक एक दार्शनिक विरक्ति थी। भाग्य में जो लिखा है वही होगा प्रिय। हम अपने कर्मों के संचित फल भोग रहे हैं।
ये दरिद्रता यदि हमारे प्रारब्ध में है तो इसे भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। ईश्वर की निष्ठा और धर्म का आचरण फल की आशा से नहीं, अपितु कर्तव्य के बोध से किया जाता है। धैर्य रखो, महाकाल की नगरी में है, वे अवश्य कोई मार्ग सुझाएंगे। सुमति कुछ न बोली। उसने अपने आंसू पोंछे और कुटिया के कोने में, जहां ठंडी भूमि पर एक फटी चटाई बिछी थी, लेट गई। धर्मदत्त भी अपनी पोथियों के पास ही उसी शीत को ओढ़कर अपने इष्ट का स्मरण करते हुए लेट गया। वे इतने निर्धन थे कि कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था, और आज की रात भी उन्हीं में से एक थी। नगरी का कोलाहल शांत हो चुका था। मध्य रात्रि का प्रहर था। अवंतिका गहन निद्रा में लीन थी। केवल महाकाल के मंदिर का गर्भगृह जाग रहा था। अपनी क्षुधा और पत्नी की वेदना से व्यथित धर्मदत्त को नींद कहां आनी थी, परंतु अर्ध जागृत अर्धतंद्र की स्थिति में जब चेतना शिथिल पड़ रही थी, तब उस कुटिया का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। धर्मदत्त ने स्वयं को एक असीमित शून्य में पाया। सहसा उस अंधकार को चीरता हुआ एक अलौकिक दिव्य प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। वो प्रकाश सूर्य से अधिक तेजस्वी पर चंद्रमा से अधिक शीतल था। उसमें सहस्त्रों कमलों की सुगंध थी और वीणा का मधुरतम संगीत था। धर्मदत्त का भयभीत मन उस दिव्यता के स्पर्श मात्र से शांत हो गया, और तब उस प्रकाश के केंद्र से एक मेघ गंभीर आत्मविश्वास से भरी वाणी गूंजी, जो धर्मदत्त के अंतर्मन के अतिरिक्त और कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। उठो धर्मदत्त। ब्राह्मण ने कांपते हुए हाथ जोड़े। कौन है आप? प्रभु, मैं आपको देख नहीं पा रहा। मैं वह हूं जिसे तुम खोज रहे हो। वाणी ने कहा, मैं अवसर हूं, मैं संकेत हूं। तुम्हारी विद्या और तुम्हारी पत्नी के सतीत्व से मैं प्रसन्न हूं, परंतु धर्मदत्त, केवल ज्ञान और धैर्य ही पर्याप्त नहीं है। कर्म की वेदी पर पुरुषार्थ की आहुति भी आवश्यक है। कैसा पुरुषार्थ देव? धर्मदत्त ने पूछा। मैंने तो अपना समस्त जीवन धर्म और अध्ययन में ही व्यतीत किया, परंतु तुमने श्री को समझने का यत्न नहीं किया। उस दिव्य प्रकाश ने कहा, श्री अर्थात ऐश्वर्य, श्री अर्थात लक्ष्मी। वो चंचला नहीं है, वो कर्मठ के पास ही ठहरती है। धर्मदत्त, तुम्हारी दरिद्रता का अंत इसी अगहन मास में लिखा है, परंतु तुम्हें केवल भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना होगा। तुम्हें श्रीफल का रहस्य जानना होगा। श्रीफल? ये कौन सा फल है प्रभु? धर्मदत्त ने विस्मय से पूछा। श्रीफल कोई वृक्ष पर उगने वाला फल नहीं। वाणी में रहस्य घनीभूत हो गया। ये वो फल है जो प्रयत्न और समर्पण के वृक्ष पर सही समय पर ही पकता है। ये वो विधान है जिसे जानने वाला दरिद्र नहीं रहता। कल भोर होते ही ब्रह्म मुहूर्त में तुम क्षिप्रा नदी के उस पार जाना। उस पार जहां साधारणतः कोई नहीं जाता, जहां 3 पुरातन वटवृक्ष एक साथ त्रिकोण बनाते हुए खड़े हों, उनकी जटाएं पृथ्वी को स्पर्श करती है। वहीं तुम्हें वो मार्ग मिलेगा जो तुम्हें श्रीफल के रहस्य तक ले जाएगा। प्रकाश और संगीत धीरे धीरे विलीन होने लगे। स्मरण रहे धर्मदत्त, वो अंतिम शब्द थे। विश्वास ही तुम्हारा एकमात्र पाथे होगा। धर्मदत्त की तंद्रा टूटी। वो झटके से उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, परंतु अगहन की शीत उसे अब नहीं सता रही थी। उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह स्वप्न नहीं था, यह कोई माया नहीं थी। उस वाणी की गूंज, वो अलौकिक प्रकाश उसकी स्मृति में इतना सजीव था कि वो उसे मिथ्या मान ही नहीं सकता था। उसने अपनी सोती हुई पत्नी सुमति की ओर देखा। उसके मुख पर चिंता की गहरी लकीरें नींद में भी अंकित थी। धर्मदत्त के मन में एक अदम्य संकल्प ने जन्म लिया। अब तक वो केवल भाग्यवादी था, पर आज उसे पुरुषार्थ का संकेत मिला था। भोर होने में अभी कुछ समय शेष था। ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ हो रहा था। धर्मदत्त चुपचाप उठा। उसने अपना एकमात्र वस्त्र, जो अपेक्षाकृत कम फटा था, धारण किया। अपना जपक मंडल उठाया और बिना सुमति को जगाए कुटिया की देहरी लांघ दी। अवंतिका की गलियां अभी सूनी थी। क्षिप्रा की ओर जाने वाले घाट पर इक्का दुक्का साधु ही स्नान के लिए पहुंच रहे थे। धर्मदत्त के पगों में ऐसी स्फूर्ति थी जैसी पहले कभी न थी। वो घाट पर पहुंचा।
क्षिप्रा का जल शांत, श्यामल और बर्फीला था। नदी के उस पार जाना है, उसने स्वप्न के शब्दों को याद किया। उसने नदी के ठंडे जल में प्रवेश किया। शीत की एक लहर ने उसके शरीर को जकड़ लिया, परंतु उसके मस्तिष्क में जल रहे संकल्प की अग्नि के समक्ष वो लहर भी निष्प्रभ हो गई। नदी तैरकर कांपते हुए जब वो दूसरे तट पर पहुंचा, तब तक सूर्य की पहली किरण ने क्षितिज को रक्तिम करना आरंभ कर दिया था। यह तट वास्तव में वीरान था। उबड़ खाबड़ भूमि, कंटीली झाड़ियां और सघन वृक्ष। धर्मदत्त ने उस दिव्य संकेत को खोजना आरंभ किया, और तब लगभग 100 पग चलने पर उसे वह दृश्य दिखा। 3 विशाल अति पुरातन वटवृक्ष एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए मानो वे एक ही जड़ से जन्मे हों, एक त्रिकोण का निर्माण कर रहे थे। उनकी जटाएं किसी तपस्वी की दाढ़ी की भांति भूमि को छू रही थी। वे ठीक वैसे ही थे जैसा उसने स्वप्न में देखा था। धर्मदत्त का हृदय प्रबल वेग से धड़कने लगा। वो उन वृक्षों के निकट पहुंचा। यहां मार्ग मिलेगा, उसने सोचा, परंतु वहां कोई मार्ग नहीं था। केवल घनी झाड़ियां और वृक्षों का सघन घेरा था। क्या स्वप्न छलावा था? विश्वास ही तुम्हारा पाथेय होगा, उसे वाणी स्मरण हो आई। उसने झाड़ियों को हटाना आरंभ किया, और तब मध्य के वटवृक्ष के तने और भूमि से निकली एक जटा के बीच एक संकरा अंधकारमय मुहाना दिखाई दिया, जो किसी गुफा या सुरंग का प्रवेश द्वार प्रतीत होता था। वो इतना छोटा था कि किसी की दृष्टि सहज ही उस पर नहीं पड़ सकती थी। धर्मदत्त उस अंधकारमय विवर के मुख पर खड़ा हो गया। उसके भीतर क्या था वो नहीं जानता था, परंतु वो ये जानता था कि उसकी निर्धनता का, उसके अभागे जीवन का अंत इसी मार्ग पर चलकर होगा। वह उस रहस्यमयी श्रीफल की खोज में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उस अज्ञात अंधकार में प्रवेश कर गया। जिस अंधकारमय विवर में धर्मदत्त ने प्रवेश किया था, वो कोई गुफा नहीं थी, वो एक मार्ग था। एक ऐसा मार्ग जो पृथ्वी के गर्भ से होकर गुजरता प्रतीत होता था। वो संकरा, सीलन भरा और इतना घना था कि धर्मदत्त को अपने आगे बढ़े हुए हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे घुटनों और हाथों के बल रेंगना पड़ा। तीखे पत्थर उसकी हथेलियों और घुटनों में चुभ रहे थे, परंतु उसके मस्तिष्क में उस दिव्य वाणी के शब्द विश्वास ही तुम्हारा पाथेय होगा किसी मशाल की भांति जल रहे थे। वो डरा हुआ था, परंतु उसमें एक नवीन अदम्य संकल्प भी था। ये अंधकार उसकी दरिद्रता के अंधकार से अधिक भयावह नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक उस सुरंग में चला। समय का बोध जैसे बाहर ही छूट गया था। सहसा उसे वायु के स्पर्श का अनुभव हुआ। एक ऐसी वायु जो ताजी नहीं अपितु अति पुरातन थी, जिसमें सूखी पत्तियों और जड़मूल की गंध के साथ एक अपरिचित, तीक्ष्ण, लगभग ओजोन जैसी महक घुली हुई थी। आगे एक हल्का धूमिल प्रकाश दिखने लगा। जब धर्मदत्त उस सुरंग से बाहर निकला तो उसने स्वयं को एक ऐसी अद्भुत परंतु भयावह स्थली पर पाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो उन्हीं 3 वटवृक्षों के नीचे था, परंतु ये स्थान बाहर से देखे गए स्थान से सर्वथा भिन्न था। वो जैसे वृक्षों के एक आंतरिक दुर्ग में पहुंच गया था। वे तीनों वटवृक्ष इतने विशाल और परस्पर ऐसे गुंथे हुए थे कि उनकी शाखाओं, प्रशाखाओं और जटाओं ने मिलकर एक ऐसा सघन गुंबद बना दिया था जिसने सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः रोक रखा था। यहां भोर का प्रकाश नहीं, एक रहस्यमयी नीलिमा युक्त गोधूली छाई हुई थी। यह वही घना अंधेरा था जिसका संकेत उसे मिला था। यहां एक विचित्र अप्राकृतिक शांति थी। न किसी पक्षी का कलरव, न किसी झिंगुर की ध्वनि। वायु भी जैसे अपनी सांस रोके खड़ी थी। केवल धर्मदत्त के अपने हृदय की धड़कन थी जो इस महामौन में ढोल की भांति बज रही थी। उसने चारों ओर देखा। वटवृक्षों की जटाएं किसी दुर्ग की दीवारों की भांति भूमि में धंसी थी। मार्ग मिलेगा, उसने सोचा, पर यहां तो कोई मार्ग नहीं था। केवल वृक्षों का अंतहीन विस्तार था। कोई है? धर्मदत्त ने भीरू स्वर में पुकारा। उसकी अपनी ध्वनि भी उन विशाल तनों से टकराकर विकृत हुए बिना वही दम तोड़ गई। और सहसा ठीक उसी क्षण जब धर्मदत्त का साहस जवाब देने लगा था, उसके ठीक सम्मुख मध्य के वटवृक्ष के विशाल तने पर
छाई गहनतम छाया ने हिलना डुलना आरंभ कर दिया। वो छाया जो अब तक स्थिर थी एकाएक संकेंद्रित होने लगी, जैसे कोई अदृश्य चित्रकार अंधकार के विभिन्न स्तरों को मिलाकर एक आकृति गढ़ रहा हो। वायु में वो तीक्ष्ण गंध प्रबल हो उठी और धर्मदत्त ने देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। वहां जहां एक पल पहले केवल काष्ठ की छाल थी, अब एक जटाधारी दिगंबर तपस्वी खड़े थे। वे प्रकट हुए थे जैसे वायु से ही संघनित हो गए हों। उनकी जटाएं भूमि को स्पर्श कर रही थी। वे काली नहीं, अपित भस्म के लेप से धूसर और रुद्राक्षों से गुंथी हुई थी। उनका शरीर लंबा और अस्थिपंजर मात्र था, परंतु उसमें किसी पाषाण प्रतिमा की सी दृढ़ता थी। पूरा शरीर ताजी यज्ञ भस्म से लिप्त था और वे एक काले मृगचर्म पर आसीन से प्रतीत हो रहे थे। यद्यपि वे खड़े थे, परंतु ये सब धर्मदत्त ने बाद में देखा। पहली दृष्टि तो केवल उनकी आंखों पर जाकर टिक गई थी। वे आंखें धधक रही थी। वे मनुष्य की आंखें नहीं थी। वे किसी जलते हुए कोयले के दो दहकते अंगारे थी, जिनमें से सचमुच एक लालिमा युक्त ज्वाला की लपटें निकलती प्रतीत हो रही थी। वे आंखें क्रोधित नहीं थी, वे बस जल रही थी। उनमें सहस्रों वर्षों के तप की अग्नि थी, जो किसी भी नश्वर प्राणी को देखकर ही भस्म कर सकती थी। धर्मदत्त की जिह्वा तालू से चिपक गई। उसका ज्ञान, उसका शास्त्रार्थ, उसका स्वाभिमान, सब कुछ उस एक दृष्टि के समक्ष पिघल कर बह गया। वो स्वप्न के दिव्य शीतल प्रकाश और इस भयावह प्रज्वलित यथार्थ का भेद समझ गया। यह परीक्षा का आरंभ था। उसके हाथ पैर स्वतः ही कांपने लगे और वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। शब्दों के बिना उसने भूमि पर मस्तक टेका। धर्मदत्त ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, इस भय से कि यदि उसने दृष्टि उठाई तो वो अग्नि उसे भस्म कर देगी। कुछ क्षणों तक वही प्रलयंकारी मौन छाया रहा। फिर एक ध्वनि ने उस मौन को भेदा। वो एक हंसी थी। वो किसी मनुष्य की हंसी नहीं थी। वो सूखी लकड़ियों के चटकने या किसी पर्वत की दरार में फंसी वायु के शीतकार जैसी कर्कश, शुष्क और भावहीन हंसी थी। उस हंसी में परिहास था, एक ऐसी प्राचीन सत्ता का परिहास जो नश्वरों की क्षुद्र इच्छाओं को युगों से देखती आ रही थी। धर्मदत्त ने कांपते हुए अपना सिर उठाया तो ये है वो ब्राह्मण। तपस्वी का स्वर उनकी हंसी से भी अधिक गहरा था, मानो वो सीधे पाताल से आ रहा हो। अवंतिका का गुणी परंतु दरिद्र धर्मदत्त। तपस्वी उसके विषय में जानते थे। धर्मदत्त केवल हाथ जोड़े अवाक रह गया। श्रीफल का रहस्य जानना चाहते हो? तपस्वी की धधकती आंखें उस पर स्थिर हो गई। तुम? तपस्वी पुनः हंसे। इस बार उनकी हंसी में स्पष्ट व्यंग्य था। अघन मास में धन की कामना करना बहुत सरल है विप्र। ये मास ही ऐसा है। हर क्षुद्र, हर लोभी, हर कामी, सब लक्ष्मी को पुकार रहे हैं, सब श्री चाहते हैं, परंतु उसका मूल्य चुकाना वो बहुत कठिन है, विशेषकर तुम्हारे जैसों के लिए जो शब्दों के आडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। यह प्रहार धर्मदत्त के स्वाभिमान पर था, उसके ज्ञान पर था। तुम यहां तक आ गए, ये मान लिया। तपस्वी ने अपनी उंगली उठाई और धर्मदत्त ने देखा कि उनका नाखून किसी पशु के पंजे की भांति बढ़ा हुआ और तीक्ष्ण था, क्योंकि तुम्हें एक मधुर स्वप्न ने यहां भेजा। तुम्हें लगा कि कोई दिव्य शक्ति तुम्हें थाली में परोसकर ऐश्वर्य दे देगी। मूर्ख, वो स्वप्न केवल द्वार था। परीक्षा तो अब आरंभ हुई है। धर्मदत्त का भय अब धीरे धीरे एक भिन्न भावना में बदल रहा था। यह उसकी पत्नी के सम्मान का, अपने अस्तित्व का प्रश्न था। उसने अपनी बची खुची शक्ति को समेटा। हे महात्मन, धर्मदत्त ने भूमि पर मस्तक टिकाए हुए ही कहा। उसका स्वर कांप रहा था, पर उसमें एक दृढ़ता थी। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु मैं ये जानता हूं कि मैं क्या हूं। मैं दरिद्र हूं, यह सत्य है। मैं अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन नहीं दे सकता, यह मेरा दुर्भाग्य है, परंतु मैं लोभी नहीं हूं। मैं केवल वो अवसर खोज रहा हूं जो मुझे मेरे कर्म का फल दे सके। यदि उस दिव्य वाणी ने मुझे छला है तो भी मैं यहां तक आया हूं। मैं वो मूल्य चुकाने को प्रस्तुत हूं, चाहे वो मेरा ज्ञान हो, मेरा स्वाभिमान हो या मेरे प्राण ही क्यों न हो। धर्मदत्त ने अपने हाथ जोड़े। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाएं।
तपस्वी की धधकती आंखों की ज्वाला क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। वे उस झुके हुए ब्राह्मण को घूर रहे थे, मानो उसकी आत्मा के भीतर झांक रहे हों। प्राण, स्वाभिमान। तपस्वी का स्वर अब पहले से अधिक गंभीर था। यह बातें कहना सरल है धर्मदत्त, परंतु श्रीफल का विधान प्राण नहीं मांगता। वो उससे भी कठिन वस्तु मांगता है। वो विश्वास मांगता है, पूर्ण, अंधा, तर्कहीन विश्वास। तपस्वी वटवृक्ष के तने से एक पग आगे आए और धर्मदत्त को लगा कि उसके चारों ओर का तापमान कई गुना बढ़ गया है। तुम ज्ञानी हो, तपस्वी ने कहा। तुम्हारा मस्तिष्क हर वस्तु को तर्क की कसौटी पर तौलता है। क्या, क्यों, कैसे, यही तुम्हारे बंधन है। श्रीफल का पहला नियम है कि तर्क का त्याग करना होगा। क्या तुम कर पाओगे? मैं आपका आदेश शिरोधार्य करूंगा। प्रभु, धर्मदत्त ने कहा। ठीक है, तपस्वी ने कहा। तो सुनो, ये अघन मास है। इस मास का प्रत्येक गुरुवार, बृहस्पतिवार देवी लक्ष्मी और उनके स्वामी श्री विष्णु को साधने के लिए परम शक्तिशाली होता है। तुम्हें अपना पहला संकेत इसी प्रथम गुरुवार को मिलेगा। धर्मदत्त ने अपनी श्वास थाम ली। अघन के प्रथम गुरुवार को तपस्वी ने अपनी तर्जनी उठाते हुए मानो प्रत्येक शब्द को वायु में अंकित कर रहे हों। तुम्हें भोर में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अवंतिका की गलियों में भिक्षाटन के लिए निकलना होगा। धर्मदत्त का हृदय धक से रह गया। भिक्षाटन, वो धर्मदत्त, अवंतिका का प्रकांड विद्वान, जो आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैला सका, वो भिक्षा मांगेगा? ये उसके स्वाभिमान पर सबसे बड़ा प्रहार था। तपस्वी उसकी आंतरिक पीड़ा को समझकर मुस्कुराए। कहा था ना, मूल्य कठिन है। तपस्वी ने क्रूरता से कहा। यह तो आरंभ है। सुनो, उस दिन तुम्हें जो भी पहली भिक्षा मिले, चाहे वो एक मुट्ठी अन्न हो, एक कौड़ी हो या स्वर्ण मुद्रा, तुम्हें वो भिक्षा स्वीकार करनी है। स्वीकार है, तपस्वी श्रेष्ठ, धर्मदत्त ने कहा। यद्यपि उसका कंठ रूंध गया था, परंतु विधान अब आरंभ होता है। तपस्वी की आंखें पुनः धधक उठीं। उस पहली भिक्षा को, जो भी वो हो, उसे तुम्हें तत्काल, उसी क्षण किसी कुंवारी कन्या को दान देना होगा। उस दिन तुम्हें जो पहली कन्या दिखे, जो रजस्वला न हुई हो, उसे वो भिक्षा समर्पित करनी होगी, ये मानकर कि तुम साक्षात देवी श्री को ही वो भेंट दे रहे हो। जैसा आपका आदेश। धर्मदत्त को यह सरल लगा। सरल नहीं है ब्राह्मण, तपस्वी गरज उठे, मानो उन्होंने उसके विचार पढ़ लिए हों। क्योंकि मुख्य शर्त तो तुमने सुनी ही नहीं। तपस्वी धर्मदत्त के और निकट झुके। उनकी जटाओं से भस्म की एक चुटकी धर्मदत्त के जुड़े हुए हाथों पर गिरी, जो अंगारे सी गर्म थी। विधान यह है, तपस्वी ने फुसफुसाते हुए कहा, कि उस भिक्षा को न तुम देख सकते हो और न ही तुम उसे गिन सकते हो। धर्मदत्त ने विस्मय से सिर उठाया। परंतु यह कैसे संभव है प्रभु? वही तो परीक्षा है। तपस्वी ने अट्टहास किया। जिसने तुम्हें भिक्षा दी, वो उसे तुम्हारी झोली में डालेगा। तुम्हें अपनी झोली के भीतर झांकने का अधिकार नहीं है। तुम्हें यह जानने का अधिकार नहीं है कि वो स्वर्ण है या धूल। तुम्हें यह गिनने का अधिकार नहीं है कि वे 10 मुद्राएं हैं या 1। जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि उस भिक्षा पर पड़ी, या जिस क्षण तुम्हारे मस्तिष्क ने उसका मूल्य आंकने का प्रयास किया, उसी क्षण यह विधान खंडित हो जाएगा। उसी क्षण श्रीफल का रहस्य तुमसे सदा के लिए छिन जाएगा। तुम्हें एक अपरिचित दाता से एक अज्ञात वस्तु लेनी है और उसे एक अपरिचित पात्र, कन्या को बिना उसका मूल्य जाने सौंप देना है। यह विश्वास का लेन देन है, व्यापार का नहीं। धर्मदत्त स्तब्ध रह गया। यह कार्य, यह तो असंभव था। एक भिक्षा को बिना देखे, बिना गिने दान कैसे दिया जा सकता है? यदि वो अन्न हुआ, यदि वो वस्त्र हुआ, यदि वो एक ही सिक्का हुआ। तर्क मत करो। तपस्वी की गर्जना ने उसे झकझोर दिया। यह तुम्हारा पहला संकेत है। क्या तुम यह कर पाओगे? क्या तुम अपने तर्क, अपनी बुद्धि और अपने स्वाभिमान को एक ओर रखकर केवल विधान का पालन कर सकते हो? बोलो धर्मदत्त, वचन दो। धर्मदत्त के सम्मुख कोई विकल्प नहीं था। यह उसके जीवन और मृत्यु का नहीं, उसकी दरिद्रता और श्री के रहस्य के बीच का सेतु था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी पत्नी सुमति के भूखे निस्तेज चेहरे को स्मरण किया
और उस स्वप्न के दिव्य प्रकाश को याद किया। उसने अपने कांपते हाथों को जोड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं वचन देता हूं, हे तपस्वी श्रेष्ठ, जैसा आपने कहा है ठीक वैसा ही होगा। मैं उस भिक्षा को न देखूंगा, न गिनूंगा और उसे प्रथम प्राप्त कुंवारी कन्या को समर्पित कर दूंगा। तपस्वी की धधकती आंखों में एक क्षण के लिए संतोष की ज्वाला कौंधी। जाओ। उनका स्वर अब पुनः शांत, पर पहले से भी अधिक भारी था। प्रथम गुरुवार को अपनी परीक्षा दो। यदि तुम सफल रहे, यदि तुम्हारा विश्वास अडिग रहा, तो श्रीफल का दूसरा संकेत तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। और यदि तुम विफल हुए, तपस्वी रुके, तो इन वटवृक्षों के नीचे का ये अंधकार ही तुम्हारा अंतिम सत्य होगा। तुम्हें पुनः यहां आने का मार्ग कभी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि धर्मदत्त कुछ और पूछता, तपस्वी ने अपनी आंखें मूंद ली और जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, वो धधकता प्रकाश लुप्त हो गया। उनके शरीर के चारों ओर की वो ऊष्मा समाप्त हो गई और वो आकृति जो अंधकार से जन्मी थी, पुनः अंधकार में ही विलीन होने लगी। धर्मदत्त ने देखा कि तपस्वी का शरीर पारदर्शी हो रहा है और उनके आर पार उसे वटवृक्ष का तना दिखाई दे रहा है। एक क्षण में वे वहां थे और दूसरे ही क्षण वे लुप्त हो चुके थे। केवल वो विचित्र तीक्ष्ण गंध और वो अप्राकृतिक मौन शेष रह गया था। धर्मदत्त कुछ क्षणों तक वहीं जड़वत बैठा रहा। उसका मस्तिष्क तपस्वी के शब्दों, उस असंभव शर्त और उस भयावह रूप से कांप रहा था। यह पहला संकेत था, एक ऐसा संकेत जो उसकी बुद्धि, उसके स्वाभिमान और उसके तर्क सब पर प्रहार करता था। वो लड़खड़ाता हुआ उठा। जिस सुरंग से वो आया था, वो अब भी वहां थी। एक अंधकारमय मुख की भांति उसे घूर रही थी। उसने एक अंतिम बार उस रहस्यमयी प्रकाशहीन देवस्थान को देखा और बिना एक क्षण गवाए वापस उस सुरंग में प्रवेश कर गया। वापसी की यात्रा उसे उतनी लंबी नहीं लगी, या शायद वो अब भी उस मुठभेड़ के आघात में था। जब वो बाहर क्षिप्रा के तट पर निकला तो सूर्य की किरणें जल को छू रही थी। भोर अब पूर्णतः हो चुकी थी। उसका शरीर थककर चूर हो रहा था। उसके घुटने और हाथ छिल गए थे, परंतु उसका मन उस असंभव कार्य के बोझ से दबा जा रहा था। वो चुपचाप नदी पार कर भीगे वस्त्रों में ही अपनी कुटिया तक पहुंचा। सुमति अभी भी सो रही थी। धर्मदत्त ने चुपचाप अपने वस्त्र बदले और अपनी पोथियों के पास बैठ गया, परंतु उसका ध्यान अक्षरों पर नहीं था। उसका ध्यान तो आने वाले गुरुवार पर, अवंतिका की गलियों पर और उस अंधी भिक्षा के विधान पर अटका हुआ था। श्रीफल का पहला मूल्य ही इतना बड़ा था, तो अंतिम मूल्य क्या होगा? यह सोचकर ही धर्मदत्त कांप उठा। उस भयावह, लगभग अप्राकृतिक मुठभेड़ के पश्चात धर्मदत्त का जीवन एक विचित्र द्वंद्व में फंस गया था। वो अपनी कुटिया में लौट तो आया था, परंतु उसका मन, उसकी चेतना क्षिप्रा के उस पार उन 3 वटवृक्षों के नीचे के सघन नीलिमा युक्त अंधकार में ही अटकी हुई थी। वो तपस्वी, उसकी वे धधकती आंखें, उसकी वो कर्कश हंसी और सबसे बढ़कर वो असंभव तर्कहीन शर्त, ये सब मिलकर धर्मदत्त के धैर्यवान, सात्विक और ज्ञानी मस्तिष्क पर एक आघात की भांति था। वो स्वप्न के दिव्य शीतल प्रकाश के भरोसे उस अंधकार में गया था और उसे मिला था एक जलता हुआ भयावह यथार्थ। बुधवार की संध्या तक, जो उस निर्णायक गुरुवार से ठीक पहले थी, धर्मदत्त की स्थिति एक विक्षिप्त सी हो गई थी। वो न सो पाता था, न अपनी पोथियों में ध्यान केंद्रित कर पाता था। सुमति उसकी इस दशा को देखकर चिंतित थी। उसने अपने पति को इस प्रकार निस्तेज और भयातुर कभी नहीं देखा था। स्वामी, उसने बुधवार की रात्रि को पूछा, जब धर्मदत्त कुटिया के द्वार पर शून्यता में ताक रहा था, उस भोर के बाद आप स्वयं में नहीं हैं। आप नदी के उस पार गए थे। क्या कोई अनिष्ट हुआ? क्या आपको कोई मार्ग नहीं मिला? धर्मदत्त ने अपनी पत्नी को देखा। वो उससे क्या कहता? क्या वो उसे उन जलती हुई आंखों के विषय में बताता? क्या वो उसे बताता कि उसका पति अवंतिका का एक समय में सम्मानित विद्वान कल भोर में भिक्षा का पात्र लेकर उन्हीं गलियों में भीख मांगने वाला है, जहां कभी लोग उससे शास्त्रार्थ करने को तरसते थे? उसने केवल इतना ही कहा, सुमति, मार्ग मिला है, परंतु वो कांटों से भरा है। मुझे एक कठोर व्रत का विधान बताया गया है। कल
अघन के प्रथम गुरुवार को मुझे एक कार्य करना है। तुम केवल मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा विश्वास न डिगने पाए। सुमति ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। यदि उसके पति ने इसे विधान कहा था तो वो उसके मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। परंतु अवंतिका के राजभवन के ऊंचे स्वर्ण मंडित शिखरों के नीचे एक और मस्तिष्क था जो जाग रहा था, और वह था महारानी पद्मावती का। अवंतिका के महाराज चित्रसेन जितने धर्मात्मा और सरल थे, उनकी पत्नी महारानी पद्मावती उतनी ही कुटिल, महत्वाकांक्षी और सत्ता की भूखी थी। उसका सौंदर्य उसकी क्रूरता का आवरण मात्र था। पद्मावती को केवल राजसी वैभव से संतोष नहीं था, उसे शक्ति चाहिए थी। आध्यात्मिक शक्ति, तांत्रिक शक्ति, वो शक्ति जो उसे देवताओं पर भी नियंत्रण दे सके। अवंतिका का एक गुप्तचर विभाग था जो केवल महारानी के प्रति उत्तरदायी था। उसके गुप्तचर केवल शत्रुओं पर ही नहीं, अपितु अवंतिका के साधुओं, तपस्वियों और विद्वानों पर भी सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। महारानी ये जानना चाहती थी कि शक्ति का संचय कहाँ हो रहा है, और क्षिप्रा के पार का वो त्रिवट क्षेत्र महारानी की लालसा का केंद्र था। वो जानती थी कि उन वृक्षों के नीचे कोई अति प्राचीन महाशक्तिशाली सत्ता का वास है। उसने स्वयं कई बार अपने राजतांत्रिकों के साथ वहां पहुंचने का, उस सत्ता को साधने का प्रयास किया था, परंतु हर बार वो विफल रही थी। वो स्थान साधारण मनुष्यों के लिए अगम्य था। उस भोर को जब धर्मदत्त उस रहस्यमयी गुफा से लौटा था, महारानी के एक गुप्तचर ने, जो नदी के घाटों पर भेष बदलकर बैठा था, उसे देख लिया था। उसने एक दरिद्र ब्राह्मण को उस वीरान तट से सूर्योदय से पूर्व भीगे वस्त्रों में लौटते देखा था। यह एक असामान्य घटना थी। जब उस गुप्तचर ने खोजबीन की तो उसे उस ब्राह्मण का नाम पता चल गया, धर्मदत्त, एक ज्ञानी पर अभागा विद्वान। यह सूचना जब महारानी पद्मावती तक पहुंची तो उसका माथा ठनका। धर्मदत्त, उसने अपने मुख्य गुप्तचर से पूछा, वही जो शास्त्रार्थ में धुरंधर है पर जिसके घर में दिया जलाने का तेल भी नहीं। जी महारानी, गुप्तचर ने सिर झुकाकर कहा। परंतु आश्चर्य यह है कि वो त्रिवट क्षेत्र से लौटा था जहां आज तक कोई प्रवेश नहीं कर सका। महारानी के सुंदर मुख पर ईर्ष्या की एक सर्पिणी सी रेंग गई। असंभव, वो चीखी। जिस स्थान पर अवंतिका की महारानी का तंत्र विफल हो गया, वहां एक भिक्षुक ब्राह्मण पहुंच गया। इसका अर्थ है उस सत्ता ने, उस तपस्वी ने उसे चुना है, मुझे नहीं, उसे। यह धर्मदत्त की कोई बढ़ती प्रतिष्ठा नहीं थी जिसका महारानी को भय था। धर्मदत्त की तो कोई सार्वजनिक प्रतिष्ठा थी ही नहीं। ये ईर्ष्या थी, विशुद्ध दाहक ईर्ष्या। ये उस संभावना से ईर्ष्या थी कि श्रीफल का वो रहस्य जिसे वो स्वयं पाना चाहती थी, किसी और को, विशेषकर एक ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है जिसे वो अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती थी। वो दरिद्र है, महारानी ने अपने कक्ष में टहलते हुए कहा। उसकी आंखें संकरी हो गई। और दरिद्र व्यक्ति की सबसे बड़ी निर्बलता धन होती है। वो शक्ति की खोज में गया है और उसे धन की कामना होगी। हम उसे वही देंगे। एक भयावह षड्यंत्र ने उसी क्षण जन्म लिया। महारानी ने अपने कोषाध्यक्ष को गुप्त रूप से बुलवाया। कल भोर में उसने आदेश दिया, राजकोष से 500 स्वर्ण मुद्राएं और राजसी मोहर, जिस पर अवंतिका का राज चिन्ह अंकित है, उसे एक थैले में भरा जाए। कोषाध्यक्ष काम गया। राजमोहर, महारानी, वो तो राजद्रोह है, उसे कोष से बाहर नहीं। वही तो राजद्रोह है, मूर्ख। महारानी हंसी। और ये राजद्रोह कल वो ब्राह्मण धर्मदत्त करेगा। कल गुरुवार है, वो अवश्य ही कोई विधान करेगा। मेरे गुप्तचर उस पर दृष्टि रखेंगे। तुम्हें बस मेरे एक सेवक को वो थैला सौंपना है। महारानी की योजना सरल थी। वो धर्मदत्त को एक ऐसा प्रलोभन देगी जिसे वो अस्वीकार नहीं कर सकता, धन। और जैसे ही वो उस धन को स्वीकार करेगा, वो उसे राजद्रोह के अपराध में फंसा देगी। यदि उसे उस तपस्वी से कोई शक्ति मिल भी गई तो वो उसे उपयोग करने के लिए जीवित नहीं बचेगा। श्रीफल का रहस्य या तो पद्मावती का होगा या किसी का नहीं। और अंततः वो पहला गुरुवार आ गया। धर्मदत्त ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसका हृदय एक अजीब भय और एक अज्ञात आशा के बीच झूल रहा था।
उसने क्षिप्रा में स्नान किया। उसके पास भिक्षा का कोई विशेष पात्र नहीं था। उसने अपनी एकमात्र ऊनी चादर, जो थोड़ी बहुत साबुत बची थी, उसे ही अपनी झोली के रूप में कंधे पर डाल लिया। उसने सुमति से कहा, मैं भिक्षाटन के लिए जा रहा हूं। सुमति, जो ये शब्द सुनकर कांप उठी थी, केवल इतना ही कह सकी, आपका व्रत सफल हो। धर्मदत्त ने अपनी कुटिया की देहरी लांघी। यह उसके जीवन का सबसे कठिन पग था। उसका मस्तक, जो ज्ञान के अभिमान से नहीं पर स्वाभिमान से सदैव ऊंचा रहता था, आज झुका हुआ था। वो गलियों में चलने लगा। शीत की वायु उसके फटे वस्त्रों को भेद रही थी, परंतु उसे जो शीत अपने भीतर अनुभव हो रही थी, वो अधिक कष्टदायी थी। उसने महाकाल के मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को चुना। वही उसे भिक्षा मिलने की सर्वाधिक संभावना थी। उसने देखा, लोग उसे देख रहे थे। वे व्यापारी, वे अन्य ब्राह्मण जो कभी उसकी मेधा का सम्मान करते थे, आज उसे इस भिक्षुक के रूप में देखकर मुंह फेर रहे थे। कुछ के चेहरों पर दया थी, पर अधिकांश की आंखों में उपहास था। धर्मदत्त की आंखें लज्जा से जल रही थी। उसका मन सहस्र बार चीत्कार उठा कि वो वापस लौट जाए। विश्वास ही तुम्हारा पाथे होगा, तपस्वी के शब्द उसके कानों में गूंजे। मूल्य चुकाना कठिन है। ये लज्जा ही वो मूल्य थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने कांपते शुष्क होठों से पहला शब्द निकाला, भिक्षा देही। कई लोग बिना रुके निकल गए। एक वृद्धा ने उसकी झोली में कुछ सूखे चने डालने के लिए हाथ बढ़ाया, पर ठीक उसी क्षण एक घटना घटी। एक व्यक्ति, जो न तो धनी प्रतीत होता था, न ही निर्धन, जिसने साधारण अचिन्हित वस्त्र पहने थे, तेजी से धर्मदत्त के पास आया। वो महारानी का वही गुप्त सेवक था, पंडित धर्मदत्त। उसने धीमे पर स्पष्ट स्वर में पूछा। धर्मदत्त ने चौंक कर सिर उठाया। मेरी स्वामिनी ने आपके लिए यह भिक्षा भेजी है, उस व्यक्ति ने कहा। धर्मदत्त कुछ कह पाता उससे पहले ही उस व्यक्ति ने एक थैला निकाला। यह एक मध्यम आकार का मखमली थैला था, जिसका मुंह एक रेशमी डोरी से कसा हुआ था। वो थैला दिखने में साधारण था, पर जब उस व्यक्ति ने उसे धर्मदत्त की ओर बढ़ाया, तो धर्मदत्त ने अनुभव किया कि वो असाधारण रूप से भारी था। धर्मदत्त ने अपनी झोली फैलाई। उस व्यक्ति ने वो भारी थैला उसकी झोली में डाल दिया, और तब उस व्यक्ति ने वे शब्द कहे जिसने धर्मदत्त के समस्त संशयों को मिटा दिया। पंडित जी, मेरी स्वामिनी का एक कठोर आदेश है, उस अनजान व्यक्ति ने कहा। इस भिक्षा को किसी भी परिस्थिति में बिना खोले ही दान करना है। धर्मदत्त के रोंगटे खड़े हो गए। बिना खोले दान करना, ये तो तपस्वी की ही शर्त थी। न देख सकते हो, न गिन सकते हो। ये कैसे हो सकता है? ये व्यक्ति कौन है? क्या ये तपस्वी का ही भेजा हुआ कोई दूत है? क्या ये परीक्षा का ही भाग है? धर्मदत्त के पग स्वयं ही उस ओर मुड़ गए। ये तपस्वी की दूसरी शर्त थी। प्रथम प्राप्त कुंवारी कन्या। वो उस कन्या के सम्मुख जाकर रुक गया। उसकी मां ने एक भिक्षुक ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखा, तो उसने एक तांबे का सिक्का निकाला। नहीं माते, धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं भिक्षा लेने नहीं, देने आया हूं। उसने अपनी झोली में हाथ डाला। उसकी उंगलियों ने उस भारी मखमली थैले को छुआ। उसका हृदय धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, तपस्वी का स्मरण किया और उस थैले को बिना उसकी ओर देखे, बिना उसका मूल्य आंके अपनी झोली से बाहर निकाला। उसने वो थैला उस छोटी सी कन्या की ओर बढ़ाया। पुत्री, उसका स्वर भावनाओं से रूंध गया था। ये अघन मांस की भेंट है, इसे स्वीकार करो। कन्या ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी मां भी इस विचित्र भिक्षुक को देखकर हैरान थी, जो इतनी भारी कीमती थैली दान कर रहा था। ले ले बेटी, उसने धीरे से कहा। उस कुंवारी कन्या ने अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए और धर्मदत्त के हाथों से वो थैला ले लिया। भार इतना था कि वो उसे कठिनाई से ही संभाल पाई। धर्मदत्त ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसने कर दिया, उसने विधान पूरा कर दिया। उसने भिक्षा ली, उसे देखा नहीं, गिना नहीं, और उसे एक कुंवारी कन्या को दान कर दिया। वो एक गहरी शांति और सफलता के बोध से भर गया। किंतु ये एक षड्यंत्र था। जिस क्षण धर्मदत्त ने वो थैला उस कन्या को दिया, उसी क्षण भीड़ में खड़े महारानी के गुप्तचरों ने संकेत दे दिया। वो कन्या एक बच्चे के सहज कौतूहल से भरी, ये जानने को उत्सुक थी कि इस भारी थैले में क्या है। उसकी मां भी उतनी ही उत्सुक थी। खोल तो बेटी, देखूं तो इस ब्राह्मण ने क्या दिया है, उसने कहा। कन्या ने उस रेशमी डोरी को खींचा। थैले का मुंह खुल गया और जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसने वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रोक दी।
थैला स्वर्ण मुद्राओं से ठसाठस भरा था। वे अघन की धूप में ऐसी चमकी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। परंतु उन मुद्राओं के बीच एक वस्तु ऐसी थी जो स्वर्ण से भी अधिक घातक थी। एक चपटी धातु की टिकिया जिस पर अवंतिका का सिनलांछित राज चिन्ह अंकित था। वो राजकोष की मोहर थी। अरे ये तो राजमोहर है। कन्या की मां भय से चीख उठी। ये तो राजकोष का धन है। इससे पहले कि धर्मदत्त समझ पाता कि क्या हुआ है, उसके चारों ओर का दृश्य बदल गया। सड़कों पर जो लोग सामान्य रूप से चल रहे थे, उनमें से कई ने अपने वस्त्रों के नीचे से शस्त्र निकाल लिए। वे महारानी के सैनिक थे जो सादे वस्त्रों में घात लगाए बैठे थे। धोलन गाड़ों की ध्वनि नहीं, अपितु तलवारों की खनखनाहट और जूतों की धमक एक साथ गूंजी। पकड़ लो इस राजद्रोही को, एक क्रूर स्वर गूंजा। सैनिकों का एक दल जो निकट की धर्मशाला में ही छिपा था, बाहर निकल आया। उनका नायक धर्मदत्त के पास पहुंचा। ये सब क्या है? धर्मदत्त हक्का बक्का खड़ा था। मैंने तो केवल भिक्षा दान की है। भिक्षा? नायक ने व्यंग्य से अट्टहास किया। राजकोष का धन चुराकर उसे भिक्षा कहते हो? पाखंडी! ये मोहरें आज प्रातः ही राजकोष से चोरी हुई है और तुम इन्हें यहां खुलेआम बांट रहे हो। सैनिकों ने धर्मदत्त को बलपूर्वक पकड़ लिया। उस छोटी कन्या से वो थैला छीन लिया गया और उसे साक्षत के रूप में उठा लिया गया। नहीं, धर्मदत्त चीखा, यह असत्य है। मुझे यह भिक्षा एक अनजान व्यक्ति ने दी थी। मैंने तो इसे देखा तक नहीं। यही तो तुम्हारा अपराध है, धूर्त! नायक ने उसकी छाती पर एक घूंसा मारा। इतना धन एक भिक्षा में, और तुम्हें पता भी नहीं कि किसने दिया? तुम अवंतिका के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। महारानी को तुम्हारे इस कुकृत्य की सूचना पहले ही मिल गई थी। जैसे ही कन्या ने थैला खोला, सैनिक पहुंच गए। योजना इतनी सटीक थी कि धर्मदत्त को बचाव का एक क्षण भी नहीं मिला। उसे जंजीरों में जकड़ लिया गया। वही धर्मदत्त जो कुछ क्षण पहले अपने विधान को पूरा करने की शांति का अनुभव कर रहा था, अब एक राजद्रोही के रूप में बंदी बना लिया गया था। उसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। अवंतिका के वही लोग जो क्षण भर पहले उसके भिक्षा मांगने पर हंस रहे थे, अब उस पर थूक रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे। चोर, देशद्रोही, पाखंडी! धर्मदत्त की बुद्धि शून्य हो गई थी। उसके साथ क्या हुआ वो समझ ही नहीं पा रहा था। उसने तो केवल आदेश का पालन किया था। उसने विश्वास किया था। और तब कारागार के अंधकारमय मार्ग की ओर घसीटे जाते हुए उसके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार कौंध रहा था, एक ही प्रश्न जो उसके टूटे हुए स्वाभिमान और खंडित विश्वास से जन्मा था। तपस्वी! वो अपने मन में चीत्कार उठा। वो अनजान व्यक्ति, वो शर्त, बिना खोले दान करना, ये सब तपस्वी जानते थे। ये उनकी ही योजना थी। उन्होंने मुझे ये करने को कहा और जैसे ही मैंने किया, मैं फंस गया। धर्मदत्त को समझ नहीं आया कि उस रहस्यमयी तपस्वी ने उसे फंसा क्यों दिया। क्या श्रीफल का रहस्य एक छलावा था? क्या यह सब उसे अपमानित करने और नष्ट करने का एक क्रूर दिव्य उपहास मात्र था? वो विश्वास जो उसका एकमात्र पाथेय था, अब उसी के गले का फंदा बन चुका था। अवंतिका का वह कारागार, वो मात्र पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं थी। वो एक जीवंत नरक था। वो पराजय, निराशा और मृत्यु की अंतिम गंध से सना हुआ था। धर्मदत्त को जिस काल कोठरी में फेंका गया था, वो उन अभागों के लिए आरक्षित थी जिनकी मृत्यु तिथि निश्चित हो चुकी थी। वहां प्रकाश की एक क्षीण रेखा तक नहीं आती थी। वायु का एकमात्र स्रोत वो संकरा गलियारा था, जहां से पहरेदारों के जूतों की कर्कश ध्वनि और उनके भालों के भूमि पर घिसटने का स्वर ही आता जाता था। सीलन की एक स्थायी उबकाई लाने वाली गंध थी, जो चूना, पसीना, रक्त और वर्षों के संचित मलमूत्र के मिश्रण से बनी थी। धर्मदत्त, जो अब न धर्मदत्त था, न ब्राह्मण, न विद्वान, वो केवल बंदी संख्या 72 फीट था। उसे उन खुरदुरे ठंडे पत्थरों पर फेंक दिया गया था। उसके पैरों में भारी जंग लगी बेड़ियां थी, जो उसके चलने के प्रयास मात्र को एक यंत्रणा बना देती थी। पहले कुछ घंटे तो वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या है। वो विश्वास के उस उत्तुंग शिखर से, जहां वो अपना विधान पूरा करके खड़ा था, सीधे राजद्रोह के इस पाताल कुंड में आ गिरा था। परंतु जैसे जैसे एक एक प्रहर बीतता गया, उसका मस्तिष्क, जो आघात से सुन्न हो गया था, पुनः कार्य करने लगा। और उसके साथ ही आई वो पीड़ा जो शारीरिक नहीं
आत्मिक थी। उसका अभियोग एक उपहास था। उसे राजसभा में घसीटा गया था, उन्हीं वस्त्रों में जिन पर अब गलियों की धूल और नागरिकों के थूक के धब्बे थे। महाराज चित्रसेन, जो स्वयं एक धर्मात्मा थे, उसे देखकर चकित थे, परंतु महारानी पद्मावती, जो एक महीन घूंघट के पीछे से सब देख रही थी, उसकी आंखों में एक सर्द विजयी चमक थी। साक्ष्य अकाट्य थे, राजकोष से चोरी हुई स्वर्ण मुद्राएं, और सबसे बढ़कर वो राजमोहर। ब्राह्मण, महाराज ने पीड़ा से कहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें धन की आवश्यकता थी तो तुम याचना कर सकते थे। मैंने याचना ही की थी। महाराज, धर्मदत्त चीखा था, मैंने भिक्षा मांगी। मुझे यह थैला एक अनजान व्यक्ति ने दिया। उसने कहा, बिना खोले दान करना। राजसभा में एक उपहास का ठहाका गूंज उठा था। बिना खोले दान करना। महामंत्री ने व्यंग्य से कहा, क्या अद्भुत कहानी है। एक भिक्षुक को कोई 500 स्वर्ण मुद्राएं और राजमोहर भिक्षा में देता है और वो उसे बिना देखे दान कर देता है। महाराज, ये कोई साधारण चोर नहीं, ये एक धूर्त षड्यंत्रकारी है। ये अवंतिका की सत्ता को चुनौती दे रहा है। धर्मदत्त के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका सत्य इतना अतार्किक, इतना अविश्वसनीय था कि वो स्वयं ही सबसे बड़ा झूठ प्रतीत हो रहा था। उसकी विद्या, उसका तर्क, सब मौन हो गए। वो कैसे समझाता कि उसने ये सब एक दिव्य विधान के अंतर्गत किया था? वे उसे पागल घोषित कर देते और तब, जैसा कि होना ही था, उसे मृत्युदंड सुना दिया गया। राजद्रोही को अगले शुक्रवार वधस्थल पर सूर्यास्त के समय सार्वजनिक रूप से शिरोच्छेद करने का आदेश दिया गया। उसे वापस उसी कारागार में फेंक दिया गया और तब आरंभ हुआ समय का वो अंतहीन अंधकारमय प्रवाह। एक सप्ताह बीत गया, 7 दिन और 7 रातें। इन 7 दिनों में बाहर की दुनिया में एक और आत्मा तिल-तिल कर मर रही थी, सुमति। जिस क्षण उसने अपने पति के बंदी बनाए जाने और मृत्युदंड का समाचार सुना, वो पाषाण प्रतिमा बन गई। उसका संसार, जो पहले ही निर्धनता से जर्जर था, अब एक ही झटके में ध्वस्त हो गया था। वो रोई नहीं, वो चीखी। वो उस कारागार के लौहद्वारों की ओर भागी। स्वामी, मेरे स्वामी! पहरेदारों ने उसे एक कीट तंगे की भांति धक्के मारकर भगा दिया। भाग यहां से, राजद्रोही की पत्नी, तेरा भी वही हश्र होगा। सुमति सड़कों पर गिर पड़ी। वो महाकाल के मंदिर गई, क्षिप्रा के घाट पर गई। वो हर उस देवता के चौखट पर अपना सिर पटकती रही जिसे वो जानती थी। क्यों प्रभु, मेरे पति ने कौन सा पाप किया? क्या स्वाभिमान से जीना पाप है? क्या धर्म का आचरण करना पाप है? परंतु अवंतिका के देवता जैसे बहरे हो गए थे। लोग उसे देखते, कुछ तरस खाते, पर एक राजद्रोही की पत्नी की सहायता करने का साहस किसी में नहीं था। वो दिन भर कारागार के आसपास भटकती, इस आशा में कि उसे एक झलक मिल जाए, और रात को अपनी सूनी ठंडी कुटिया में लौटकर भूमि पर पछाड़े खा खा कर रोती। उसका विलाप उस कुटिया की दीवारों से टकराकर वही दम तोड़ देता। कारागार के भीतर धर्मदत्त को सुमति के इस क्रंदन का ज्ञान नहीं था, परंतु वो उसकी कल्पना कर सकता था, और यही कल्पना उसके दंड को और भी क्रूर बना रही थी। वो अपनी मृत्यु से नहीं डरता था। एक ब्राह्मण के लिए शरीर का त्याग कोई बड़ी घटना नहीं थी। वो डरता था, या यूं कहें कि वो घृणा करता था, उस छल से जो उसके साथ हुआ था। उसका सारा ज्ञान, सारा विश्वास अब एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गया था। वो तपस्वी, धोखेबाज, वो अंधकार में फुसफुसाता, पाखंडी, तूने मुझे फंसाया, तूने मुझे उस रानी के षड्यंत्र का मोहरा बनाया। यद्यपि वह रानी के विषय में नहीं जानता था, पर वो ये समझ गया था कि ये एक जाल था। तूने मेरे विश्वास को, मेरी भक्ति को अपने क्रूर परिहास का साधन बनाया। क्यों? क्या तुझे मेरी दरिद्रता का उपहास करना था? क्या तुझे मेरा स्वाभिमान तोड़कर ही संतोष मिलना था? उसकी निराशा धीरे धीरे एक प्रज्वलित असहाय क्रोध में बदल रही थी। वो अब ईश्वर को नहीं कोसता था, वो उस तपस्वी को, उस श्रीफल के रहस्य को कोसता था। और तब वो दिन आया, अघन का दूसरा गुरुवार, ठीक 1 सप्ताह बाद। बाहर सुमति ने उस दिन अंतिम प्रयास के रूप में उपवास रखा था।
वो महाकाल के मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बेसुध पड़ी थी, केवल अपने पति की प्राणभिक्षा मांग रही थी। अंदर धर्मदत्त अपनी कोठरी के सबसे अंधकारमय कोने में सिमटा हुआ था। कल शुक्रवार था, कल उसकी मृत्यु थी। आज की रात उसकी अंतिम रात थी। ये विचार कि वो एक चोर और राजद्रोही की मृत्यु मरेगा, उसके भीतर के ब्राह्मण को हर क्षण मार रहा था। तपस्वी, वो अब फुसफुसा नहीं रहा था, वो अपनी बेड़ियों को झंझनाता हुआ चीख रहा था। कायर, अगर तुझमें किंचित भी सत्य है तो आ, मेरे सम्मुख आ और मुझे बता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। आ, देख अपने विधान का परिणाम, देख तेरा श्रीफल कैसा फला है। वो हाफता हुआ उन्हीं ठंडे पत्थरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से क्रोध और विवशता के आंसू बह रहे थे। आपने मेरे साथ छल किया, उसने टूटे हुए स्वर में कहा। और ठीक उसी क्षण जब उसका क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर था, कोठरी में कुछ बदला। वो सीलन की गंध, वो गंध दब गई। उसके स्थान पर वही पुरातन, तीक्ष्ण, ओजोन जैसी गंध भरने लगी। कोठरी का तापमान, जो उसके शरीर की ऊष्मा को सोख रहा था, सहसा बढ़ने लगा। वो घुप अंधकार, जो उसकी आंखों का अभ्यस्त हो चुका था, छंटने लगा। धर्मदत्त ने अपनी अश्रुपूरित आंखें उठाई। वहां उसकी काल कोठरी के मध्य में, जहां कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता था, वे खड़े थे। वही जटाधारी तपस्वी, वही भस्मलिप्त अस्थिपंजर मात्रदेह, और वही धधकती हुई अंगारे सी लाल आंखें। उन आंखों की ज्वाला से कोठरी एक रक्तिम प्रकाश से भर उठी थी, जो किसी भी दीपक से अधिक तीव्र थी। बेड़ियों में जकड़ा धर्मदत्त और उस दिव्य या शायद पैशाचिक सत्ता के बीच कोई दूरी नहीं थी। एक क्षण को तो धर्मदत्त का क्रोध भी उस तेज के समक्ष भय में बदल गया, परंतु मृत्यु का भय उसे पहले ही नहीं था। आज उसके पास खोने को कुछ भी शेष नहीं था। आ ही गए छलिया, धर्मदत्त गरजा। उसके स्वर में सम्मान का लेश मात्र भी नहीं था, केवल विशुद्ध घृणा थी। आ गए अपनी रचना का अंतिम अध्याय देखने? अब प्रसन्न हो? मेरा ज्ञान, मेरा धर्म, मेरा सम्मान, सब कुछ भस्म करके तुम्हें क्या मिला? उसने अपनी बेड़ियों को उठाया। ये देखो, ये है तुम्हारा श्रीफल, ये राजद्रोह का कलंक, ये मृत्युदंड। आपने मेरे साथ छल किया, आपने मुझे एक जाल में फंसाया। तपस्वी ने उसे देखा। उनकी मुख मुद्रा पर कोई भाव नहीं था, न क्रोध, न दया, न संतोष। वे एक शाश्वत, भावहीन सत्ता थे। जब धर्मदत्त क्रोध से हाफता हुआ चुप हुआ, तब तपस्वी का वही शुष्क, कर्कश स्वर कोठरी में गूंजा, जो उस रक्तिम प्रकाश से भी अधिक भयावह था। शांत, विप्र। उनकी ध्वनि में ऐसा अधिकार था कि धर्मदत्त का क्रोध अनजाने ही दब गया। छल? तपस्वी ने अपने सिर को किंचित तिरछा किया। किसने किया छल और किसके साथ? आपने, धर्मदत्त ने कहा। आपने वो शर्त रखी, बिना देखे। वो सब एक षड्यंत्र था, वो एक परीक्षा थी। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा। परीक्षा? धर्मदत्त ने व्यंग्य से हंसा। एक ऐसी परीक्षा जिसका परिणाम मृत्यु है? अद्भुत। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण? तुम उत्तीर्ण हुए, धर्मदत्त, तपस्वी ने कहा, और उनके स्वर में पहली बार एक ऐसी गंभीरता थी जिसने धर्मदत्त को झकझोर दिया। क्या तुम्हारी पहली परीक्षा थी अनासक्ति की? तपस्वी ने अपनी धधकती उंगलियों को उठाया, मानो वे वायु में लिख रहे हों। तुम्हारी परीक्षा यह नहीं थी कि तुम धन प्राप्त करोगे। तुम्हारी परीक्षा यह थी कि क्या तुम धन के प्रलोभन से मुक्त हो सकते हो। तुम्हें एक थैला मिला जो स्वर्ण से भरा था। तुम्हारे दरिद्र मन ने एक क्षण को सोचा भी, पर तुमने उसे झटक दिया। क्यों? क्योंकि विधान बड़ा था। तपस्वी धर्मदत्त के निकट आए। वो अलौकिक ऊष्मा इतनी बढ़ गई कि धर्मदत्त की बेड़ियां तपने लगी। तुम्हारी परीक्षा यह थी कि क्या तुम बिना देखे और बिना गिने दान कर सकते हो। क्या तुम कर्म के फल से स्वयं को पूर्णतः अलग कर सकते हो। तुमने वही किया, धर्मदत्त। तुमने एक अज्ञात दाता से एक अज्ञात राशि, एक अज्ञात पात्र को केवल मेरे वचन का मान रखने के लिए दान कर दी। तुमने अपने तर्क को, अपनी बुद्धि को, अपने भय को,
अपने लोभ को, सबको अपने विश्वास के नीचे दबा दिया। यह तुम्हारा विश्वास था। तुम श्रीफल की पहली और सबसे कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। धर्मदत्त अवाक रह गया। ये उसने सोचा ही नहीं था। वो परिणाम को देख रहा था, विधान के मर्म को नहीं। परंतु यह दंड, ये कारागार, मेरी मृत्यु, उसने हकलाते हुए पूछा। यह संसार है, तपस्वी ने लगभग उपेक्षा से कहा। यह रानी का षड्यंत्र है। यह सब नश्वर है। कर्म की गति जटिल है। तुमने जो किया वो उस षड्यंत्र का भाग नहीं था। वो षड्यंत्र तुम्हारे विधान का भाग बन गया। तुमने बिना देखे दान किया। यह तुम्हारा विश्वास था। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी। दूसरी परीक्षा? धर्मदत्त का हृदय धड़क उठा। मैं तो कल मरने वाला हूं। हां, तपस्वी ने सहजता से कहा, जैसे वे मौसम की बात कर रहे हों। कल राजा चित्रसेन तुम्हें मृत्युदंड देंगे। वधस्थल पर राजनियम के अनुसार तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछी जाएगी। धर्मदत्त ने अपनी सांस थाम ली। जब तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछी जाए, तपस्वी ने अपनी धधकती आंखों को सीधे धर्मदत्त की आंखों में गाड़ दिया, तो तुम उनसे एक मुट्ठी राख मांगना। धर्मदत्त का सिर चकरा गया। वो सब कुछ सहने को तैयार था, कोई और असंभव विधान, कोई और अपमान, परंतु ये राख। उसका स्वर विस्मय से घुट गया। क्या कहा आपने? राख? हां, विप्र, तपस्वी ने कहा। श्मशान की राख, यज्ञ की राख, जो भी वे दे सके, बस एक मुट्ठी राख। धर्मदत्त को लगा कि यह तपस्वी वास्तव में विक्षिप्त है। यह कोई क्रूर दिव्य उपहास ही है। राख? वो लगभग चीख पड़ा। मृत्यु के समय राख का क्या करूंगा? वे मेरा सिर काट देंगे। वे मेरे इस नश्वर शरीर को जला देंगे। मैं स्वयं कुछ ही क्षणों में राख हो जाऊंगा। आप मुझसे मेरी ही परिणति को भिक्षा में मांगने को कह रहे हैं। यह कैसा विधान है? यह कैसा उपहास है? यह उपहास नहीं है। तपस्वी का स्वर अब लोहे के समान दृढ़ था। यह विश्वास है। पहली परीक्षा सोने की थी, जिसे तुमने देखा नहीं। दूसरी परीक्षा राख की है, जिसे तुम्हें सबके सामने मांगना है। पहली परीक्षा प्रलोभन के त्याग की थी, दूसरी परीक्षा तर्क के त्याग की है। तपस्वी धर्मदत्त के ठीक सम्मुख झुके। तुम्हारा तर्क कह रहा है कि राख व्यर्थ है। तुम्हारा स्वाभिमान कह रहा है कि यह मांगना मूर्खता है, परंतु तुम्हारा विधान कहता है कि तुम्हें यही मांगना है। यही, तपस्वी ने उस रक्तिम अंधकार में फुसफुसाते हुए कहा, श्रीफल का दूसरा भाग है। इससे पहले कि धर्मदत्त कुछ और पूछ पाता, तपस्वी ने अपनी आंखें मूंद ली, और जैसे ही उनकी पलकें झपी, वो रक्तिम प्रकाश, वो अलौकिक ऊष्मा, वो तीक्ष्ण गंध, सब एक ही क्षण में लुप्त हो गया। कोठरी पुनः अपने उसी ठंडे, सीलन भरे, घुप अंधकार में डूब गई। तपस्वी जा चुके थे। धर्मदत्त उन्हीं तप्त बेड़ियों में जकड़ा उन ठंडे पत्थरों पर बैठा रहा। उसका मस्तिष्क सुन्न था। वो हंसना चाहता था या रोना, वो समझ नहीं पा रहा था। वो उत्तीर्ण हो गया था, परंतु वो मरने वाला था। उसे बचाने का उपाय बताया गया था, परंतु वो उपाय एक मुट्ठी राख था। यह सब इतना अतार्किक, इतना पागलपन भरा था कि कोई भी ज्ञानी पुरुष इसे अस्वीकार कर देता। परंतु धर्मदत्त अब केवल ज्ञानी नहीं था, वो एक विश्वासी था। उसने एक बार विश्वास करके देख लिया था और परिणाम भयावह था। अब उसे दूसरी बार विश्वास करने को कहा जा रहा था और दांव पर उसकी मृत्यु थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके पास खोने को अब भी कुछ नहीं था, परंतु श्रीफल के रहस्य को, उस दूसरे भाग को जानने की एक विक्षिप्त आशा अब भी शेष थी। ठीक है, उसने उस अंधकार में प्रतिज्ञा की, एक मुट्ठी राख ही सही, यदि यह मेरा अंतिम उपहास भी है तो मैं इसे भी देख लूंगा। कल का सूर्योदय, या यूं कहें कि कल का सूर्यास्त, अब उसके जीवन का सबसे विलक्षण दिन होने वाला था। अवंतिका के इतिहास में वो भोर एक कलंक की भांति अंकित होने वाली थी। ये अघन मास का वो दुर्भाग्यपूर्ण शुक्रवार था, जिसे राजाज्ञा ने एक निर्दोष ब्राह्मण के रक्त से सींचने के लिए चुना था। रात्रि का अंतिम प्रहर समाप्त हो चुका था। कारागार के उस अंधकारमय, सीलन भरे गर्त में, जहां धर्मदत्त अपनी तप्त बेड़ियों के साथ बैठा था,
उसे समय का ज्ञान केवल उन पहरेदारों के बदलते हुए स्वरों से हुआ था। वो रात्रि जो श्रीफल के दूसरे भयावह संकेत के साथ आई थी, धर्मदत्त ने न सोकर अपितु जागकर बिताई थी। वो जागता रहा, परंतु वो चिंतन नहीं कर रहा था। उसका ज्ञानी मस्तिष्क, जो तर्क और शास्त्रार्थ का आदि था, अब पूर्णतः मौन हो चुका था। उसका अस्तित्व अब एक अजीब शून्य सी अवस्था में पहुंच गया था। वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वो अपनी अंतिम विक्षिप्त सी मांग प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो तपस्वी, वो प्रज्वलित आंखें, वो आदेश, एक मुट्ठी राख, ये सब इतना अतार्किक था कि इसने धर्मदत्त को भय और आशा के द्वैत से मुक्त कर दिया था। वो अब केवल एक पात्र था, एक ऐसा पात्र जिसे एक अज्ञात विधान को पूरा करने के लिए चुना गया था। वो न तो निर्दोष था न दोषी, वो केवल एक साधन था। जैसे ही बाहर से नगाड़ों की एक धीमी गंभीर ध्वनि का आरंभ हुआ, मृत्युदंड के आरंभ की सूचना, कारागार का लोहद्वार एक कर्णभेदी चीत्कार के साथ खुला। भोर का पहला धूसर प्रकाश उस काल कोठरी में घुसा और धर्मदत्त को एक क्षण के लिए अपनी आंखें मीचनी पड़ी। उठो राजद्रोही, वो स्वर क्रूर था। महाराज की सभा तुम्हारा अंतिम न्याय करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। पहरेदारों ने उसकी बेड़ियों को खोला, केवल उन्हें उसके हाथों में, जो अब पीठ के पीछे थे, अधिक कसकर बांधने के लिए। उसे घसीटते हुए बाहर लाया गया। कारागार के ठंडे अपवित्र पत्थरों से अवंतिका के राजमार्ग की गर्म धूली पर यह परिवर्तन, ये एक आघात था। एक सप्ताह के अंधकार के बाद वो सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहा था। वो नगर जाग चुका था, परंतु आज वो किसी उत्सव के लिए नहीं, अपितु एक तमाशे के लिए जागा था। मृत्युदंड का तमाशा। लोग जो उस प्रथम गुरुवार को उस पर थूक रहे थे, आज भी वहां थे। वे उसे देखने के लिए, उसे अंतिम बार अपमानित होते देखने के लिए एकत्र हुए थे। वे एक कांपते, गिड़गिड़ाते, क्षमा मांगते चोर को देखने आए थे, परंतु उन्हें निराशा हुई। उनकी ओर से जो ब्राह्मण घसीटा जा रहा था, वो नहीं था। 7 दिनों के उपवास और अंधकार ने उसके शरीर को सुखाकर काष्ठवत कर दिया था। उसके गाल धंस गए थे, आंखें गड्ढों में चली गई थी, परंतु उन आंखों में भय नहीं था। उनमें एक विचित्र, ज्वलंत, लगभग विक्षिप्त सी शांति थी। वो न तो भीड़ को देख रहा था, न ही उस पर पड़ते अपशब्दों को सुन रहा था। वो बस चल रहा था, जैसे वो इस नश्वर संसार के कोलाहल से बहुत परे किसी और ही लोक में पहुंच गया हो। कारागार से राजसभा तक का वह मार्ग, उसके जीवन का अंतिम मार्ग, उसकी ख्याति की अंतिम चिता बन रहा था। और कहीं दूर उसी भीड़ के एक कोने में एक और जीवित लाश थी। सुमति, वो रात्रि से ही महाकाल के मंदिर से लौटकर राजसभा के मार्ग पर एक शिला की भांति बैठी थी। उसका रुदन सूख चुका था, उसकी आंखें पथरा गई थी। जब उसने अपने पति को, अपने स्वामी को उस जर्जर अवस्था में सैनिकों से घिरे हुए आते देखा, तो उसके भीतर का अंतिम धागा भी टूट गया। वो चीखी, एक ऐसी चीख जिसमें न शब्द थे, न भाषा, केवल विशुद्ध असीम वेदना थी। स्वामी। धर्मदत्त रुका। एक क्षण के लिए उसका वो शून्यवत धैर्य डगमगाया। उसने उस ध्वनि की दिशा में देखा। उसने सुमति को देखा, धूल धूसरित, बिखरे केश, फटे वस्त्र। वो उसकी पत्नी नहीं, उसके दुर्भाग्य की प्रेतछाया लग रही थी। धर्मदत्त की आंखों में, जो अब तक सूखी थी, जल भर आया। वो उससे कुछ कहना चाहता था, परंतु सैनिकों ने उसे एक क्रूर धक्का दिया। आगे बढ़ो प्रेटर। वो धक्का केवल धर्मदत्त को ही नहीं, सुमति को भी लगा। वो वहीं उस राजमार्ग की धूल में मूर्छित होकर गिर पड़ी। और धर्मदत्त जानता था कि वो अब अपनी पत्नी की इस दशा का प्रतिशोध लेने के लिए भी जीवित नहीं बचेगा। अवंतिका की राजसभा आज खचाखच भरी थी। ये कोई न्यायसभा नहीं थी, ये एक आयोजन था। सामंत, मंत्री, धनी व्यापारी और राजपरिवार के संबंधी सभी अपने श्रेष्ठतम वस्त्रों में उपस्थित थे, मानो ये किसी उत्सव का अंतिम दृश्य हो। महाराज चित्रसेन अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनका मुख गंभीर था। उन्हें एक ब्राह्मण को मृत्युदंड देना पड़ रहा था।
ये उनके धर्मात्मा मन को कचोट रहा था, परंतु राजधर्म ने उनके स्वधर्म को बंदी बना लिया था। साक्ष्य अकाट्य थे और उनके वाम भाग में अपने भव्य अलंकृत आसन पर महीन रेशमी घूंघट के पीछे से महारानी पद्मावती बैठी थी। उनका आसन आज कुछ अधिक ही ऊंचा प्रतीत हो रहा था। वे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब उनकी ईर्ष्या का पात्र, वो तुच्छ ब्राह्मण जिसने उस अगम्य त्रिवट क्षेत्र में प्रवेश करने का दुस्साहस किया था, उनके पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। उसका शरीर आज सीधा तना हुआ था। उसकी विजय आज पूर्ण होने वाली थी। बंदी को प्रस्तुत किया जाए। धर्मदत्त को उस भव्य सभा के मध्य में संगमरमर के उस ठंडे फर्श पर लाकर धकेल दिया गया। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। एक ओर स्वर्ण मंडित स्तंभ, दूसरी ओर मणियोजड़ा सिंहासन और मध्य में वह एक जर्जर, कलंकित, मृत्यु प्रतीक्षारत ब्राह्मण। महामंत्री ने राजाज्ञा को पुनः पढ़ा। एक लंबी औपचारिक भाषा में यह सिद्ध किया गया कि धर्मदत्त ने राजकोष को लूटा, अवंतिका की सत्ता को चुनौती दी और वह राजद्रोही है। अंत में उन्होंने घोषणा की, अतः महाराज चित्रसेन के आदेशानुसार राजद्रोही धर्मदत्त को सूर्यास्त के समय नगर के मुख्य वधस्थल पर शिरोच्छेद का दंड दिया जाता है। सभा में एक सन्नाटा छा गया। महाराज चित्रसेन ने एक गहरी भारी सांस ली। वे अपने सिंहासन से उठे। ये अंतिम दुखद औपचारिकता थी। धर्मदत्त, महाराज का स्वर गूंजा। उसमें दया थी पर विवशता अधिक थी। तुम्हारी विद्या और तुम्हारे पूर्व ज्ञान का हमें सम्मान था, परंतु तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। राजविधान के अनुसार मृत्युदंड प्राप्त प्रत्येक बंदी को उसकी अंतिम इच्छा पूछने का अधिकार है। यह राज्य तुम्हें वो अधिकार देता है। बोलो विप्र, अपनी मृत्यु से पूर्व तुम क्या मांगना चाहते हो? अपने परिवार के लिए कोई संपत्ति, अपनी पत्नी के भविष्य के लिए कोई व्यवस्था, कोई अंतिम भोज या अपने इष्ट की कोई पूजा? राजा को आशा थी कि वो अपनी पत्नी के लिए क्षमा याचना करेगा और वे उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। सभा में पूर्ण नीरवता थी। सब उस झुके हुए, टूटे हुए ब्राह्मण की ओर देख रहे थे कि वो गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, क्षमा मांगेगा। धर्मदत्त ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सूखी थी। उसका स्वर, जो एक सप्ताह से मौन था, शुष्क और खुरदुरा था, परंतु स्थिर था। महाराज, उसने कहा। उसकी दृष्टि न तो महाराज पर थी न उस सभा पर। वो जैसे उस सभा के पार किसी और को संबोधित कर रहा था। यदि आप मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना ही चाहते हैं। उसने एक विराम लिया। उसके पास खोने को अब कुछ नहीं था सिवाय एक विक्षिप्त वचन के। महाराज, मुझे केवल श्मशान से लाई हुई एक मुट्ठी राख चाहिए। यदि उस सभा के मध्य में वज्रपात भी होता तो लोग उतने चकित नहीं होते। एक क्षण के लिए सभा ये समझ ही नहीं पाई कि उसने सुना क्या है। एक मुट्ठ थी राख, और तब जो सन्नाटा था वो टूटा। वो एक ठाके से टूटा। पहले एक मंत्री हंसा, फिर दूसरा, और कुछ ही क्षणों में वो पूरी राजसभा, वे सामंत, वे व्यापारी, वे राज संबंधी, सभी अट्टहास कर रहे थे। ये एक क्रूर, उन्मादी, सामूहिक उपहास था। राख, कोई चीखा। हां हां हां। मूर्ख ये भूल गया है कि कुछ ही घंटों में वो स्वयं राख हो जाएगा। इसे कहते हैं पागलपन। इसने सोने की जगह राख मांगी। चोर का दिमाग फिर गया है। यहां तक कि महारानी पद्मावती भी अपने घूंघट के भीतर इस विक्षिप्त मांग पर मुस्कुराए बिना न रह सकी। ये उसकी हार को और भी हास्यास्पद और पूर्ण बना रहा था। केवल एक व्यक्ति नहीं हंस रहा था, महाराज चित्रसेन। वो आश्चर्यचकित थे। वो इस ब्राह्मण की मेधा को जानते थे। ये कोई पागलपन नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। ये इतनी विचित्र, इतनी तुच्छ और इतनी निरर्थक मांग थी कि ये स्वयं में एक पहेली थी। ब्राह्मण, महाराज ने गंभीरता से कहा, और उनके स्वर से सभा का शोर थम गया। क्या तुम सचेत हो? तुम राख क्यों मांग रहे हो? धर्मदत्त ने अपनी आंखें बंद की। महाराज, आपने इच्छा पूछी थी। इच्छा का कारण नहीं, मेरा विधान यही कहता है। मुझे केवल एक मुट्ठी राख चाहिए। विधान, यह शब्द महाराज को खटका, परंतु वे अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। एक राजा का वचन एक मृत्यु प्रतीक्षारत बंदी से भी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, महाराज ने विवशता से कहा,
ये कैसी विडंबना है। उन्होंने अपने एक सैनिक की ओर देखा। जाओ, जैसा ये चाहता है वैसा ही करो। नगर के श्मशान घाट से किसी ताजी चिता की एक मुट्ठी राख लेकर आओ। राजा ने भी आश्चर्य से राख मंगवा दी। अब प्रतीक्षा का एक और दौर आरंभ हुआ। वो सैनिक जो स्वयं इस आदेश से घृणा कर रहा था भागा, और वो राजसभा जो कुछ क्षण पहले हंस रही थी अब एक असहज विचित्र मौन में डूब गई। सारा आयोजन, सारा गांभीर्य एक मुट्ठी राख के इंतजार में रुक गया था। धर्मदत्त वही घुटनों पर बैठा रहा, आंखें बंद किए, मानो वो किसी गहरे ध्यान में हो। वो जानता था कि तपस्वी ने उसे ये करने को कहा था, उसने कर दिया था। अब आगे क्या वो तपस्वी ही जाने। कुछ ही पलों में जो युगों जैसे प्रतीत हुए, वो सैनिक वापस आया। उसके हाथ में एक कांसा पात्र था जिसमें वह धूसर ठंडी वस्तु थी, मानवस्तित्व का अंतिम सत्य। लाओ, महाराज ने कहा। सैनिक ने वो पात्र जल्लाद को दिया और जल्लाद ने उसे धर्मदत्त के सम्मुख भूमि पर रख दिया। उठा लो ब्राह्मण, महाराज ने कहा, यही तुम्हारी अंतिम इच्छा थी। धर्मदत्त ने अपनी बंधी हुई हथेलियों को आगे बढ़ाया। जल्लाद ने घृणा से वो पात्र उठाया और उसमें से एक मुट्ठी राख धर्मदत्त की हथेलियों पर डाल दी। वो ठंडी थी, खुरदुरी थी, उसमें अस्थि के छोटे छोटे कण थे। जैसे ही धर्मदत्त ने राख हाथ में ली, सभा में वायु का प्रवाह सहसा बदल गया। कक्ष के मध्य में जहां धर्मदत्त बैठा था, वहां का तापमान एकाएक बढ़ने लगा। लोगों को लगा कि किसी ने यज्ञ की अग्नि जला दी हो। एक तीक्ष्ण, पुरातन, ओजोन जैसी गंध ने सभा के इत्र और पुष्पों की सुगंध को एक ही क्षण में दबा दिया। ये क्या हो रहा है? एक मंत्री ने घबराकर कहा। और तब उस राजसभा के मध्य में, महाराज के सिंहासन और बंदी के बीच के रिक्त स्थान में वायु स्वया संघनित होने लगी। एक धूसर छाया ने आकार लेना आरंभ किया, जैसे कोई अदृश्य सत्ता स्वयं को प्रकट कर रही हो। सभा में भगदड़ मच गई। लोग चीखने लगे, भूत, प्रेत। नहीं, महाराज चित्रसेन ने कहा। वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए थे, परंतु उनकी आंखों में भय नहीं, आश्चर्य था। वो छाया एक क्षण में स्पष्ट हो गई। वहां जहां एक पल पहले कुछ नहीं था, अब एक जटाधारी, भस्मलिप्त, दिगंबर तपस्वी खड़े थे। वे साक्षात तप की मूर्ति थे। उनका शरीर अस्थिपंजर मात्र था, परंतु उनसे ऐसा तेज निकल रहा था कि राजसभा के मणिदीपक भी फीके पड़ गए। और उनकी आंखें, वे दो धधकते हुए अंगारे थी जिनमें से रक्तिम ज्वालाएं निकल रही थी। धर्मदत्त ने उन्हें देखा और उसकी सूखी आंखों में जल भर आया। वो तपस्वी, वो अंततः आ ही गया। रुक जाइए। तपस्वी का स्वर किसी मेघ गर्जना या पाताल के टूटने जैसा नहीं था, वो उससे भी भयावह था। वो शुष्क, कर्कश और इतना अधिकारपूर्ण था कि उसने सभा में मचे कोलाहल को एक ही क्षण में थाम दिया। जो जहां था वही पत्थर का हो गया। तपस्वी ने राज सिंहासन की ओर देखा। महाराज चित्रसेन ने अनजाने ही अपने हाथ जोड़ लिए। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण साधु नहीं, ये कोई दिव्य या पैशाचिक, परंतु महाशक्तिशाली सत्ता थी। रुक जाइए महाराज चित्रसेन, तपस्वी ने पुनः कहा। आप जिसे चोर और राजद्रोही समझकर मृत्युदंड दे रहे हैं, वो निर्दोष है। महाराज कांप गए। प्रभु, आप कौन हैं? और ये कैसे हो सकता है? साक्ष्य, साक्ष्य। तपस्वी ने अट्टहास किया और उनकी हंसी सूखी लकड़ियों के चटकने जैसी थी। तुम नश्वर अपनी आंखों देखे पर विश्वास करते हो। तुम ये नहीं जानते कि जो दिख रहा है वो एक षड्यंत्र है, एक ऐसा षड्यंत्र जो स्वयं तुम्हारे ही सिंहासन के नीचे रचा गया है। तपस्वी की धधकती आंखें घूमी। उन्होंने मंत्रियों को देखा, सामंतों को देखा, और अंततः वे महाराज के वाम भाग में उस अलंकृत आसन पर जाकर टिक गई। वे सीधे महारानी पद्मावती को घूर रहे थे। घूंघट के भीतर महारानी का रक्त जम गया था। वो इस सत्ता को पहचानती थी। ये वही त्रिवट क्षेत्र की अगम्य शक्ति थी जिसे वे साधने में विफल रही थी। ये वही थी जिसने इस भिक्षुक ब्राह्मण को चुना था। तपस्वी ने महारानी की ओर एक पग बढ़ाया। रानी, उनका स्वर अब फुसफुसाहट भरा पर पूरी सभा में स्पष्ट सुनाई दे रहा था। क्या तुम इस सभा को बताओगी कि सत्य क्या है? मैं क्या जानूं? पद्मावती ने अपने भय को दंभ के नीचे छिपाने का असफल प्रयास किया। उसका स्वर कांप रहा था। ये कोई मायावी है। महाराज, इस पाखंडी को बंदी बनाइए। पाखंडी? तपस्वी मुस्कुराए। उनकी धधकती आंखें और भी प्रज्वलित हो उठीं। ठीक है। वे धर्मदत्त की ओर मुड़े। धर्मदत्त अब भी उस राख को अपनी हथेलियों में थामे ये सब अवाक होकर देख रहा था। ब्राह्मण, तपस्वी ने कहा, ये जो राख तुमने मांगी है, ये साधारण राख नहीं है। ये श्मशान की राख है। ये अंत का प्रतीक है। ये सत्य का प्रतीक है। ये वो भस्म है
जो स्वर्ण और धूल का भेद मिटा देती है। ये वो भस्म है जो सुंदर और असुंदर दोनों को एक समान कर देती है। ये न्याय की भस्म है। फिर वे वापस महारानी की ओर घूमे। रानी, तुमने अपने सौंदर्य और अपनी सत्ता के मद में एक निर्दोष को फंसाया। तुमने राजमोहर का दुरुपयोग कर एक विधान को खंडित करने का प्रयास किया। अब यही भस्म तुम्हारा न्याय करेगी। तपस्वी ने महारानी को सीधी चुनौती दी। रानी, क्या आप इस राग को छूने का साहस कर सकती हैं? यदि आप निर्दोष हैं, यदि आपने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, तो आइए और इस पवित्र भस्म को छूकर अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। सभा में मृत्यु से भी गहरा सन्नाटा छा गया। रानी का चेहरा, जो घूंघट के भीतर था, भय से पीला पड़ गया। वो जानती थी कि यदि उन्होंने उस राग को छुआ। क्यों महारानी? तपस्वी ने व्यंग्य से कहा। सत्य से भय लगता है? ये असत्य है। रानी चीखी। मैं अवंतिका की महारानी हूं। मैं इस अपवित्र वस्तु को नहीं छूंगी। ये मेरा अपमान है। अपमान तो अब होगा। तपस्वी का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने धर्मदत्त की हथेली से वो एक मुट्ठी राख नहीं ली। उन्होंने केवल उसकी ओर अपनी तर्जनी उठाई और धर्मदत्त की हथेली पर रखी वो साधारण सी राख। वो जीवित हो उठी। वो राख जो ठंडी थी, सहसा रक्तिम होकर धधकने लगी, मानो वो स्वयं तपस्वी की आंखों की अग्नि से भर गई हो। वो धर्मदत्त की हथेली पर तैरने लगी। नहीं, रानी अपनी आसंदी से पीछे हटने लगी। उनका सारा दंभ, सारा सौंदर्य उस एक क्षण में लुप्त हो गया। तपस्वी ने वो राख रानी की ओर फेंकी। वो राख एक मुट्ठी धधकते हुए अंगारों की भांति हवा को चीरती हुई उड़ी। वो किसी बाण की गति से सीधे रानी पद्मावती की ओर लपकी। जैसे ही राख ने रानी को छुआ, एक अकल्पनीय हृदय विदारक चीत्कार ने राजसभा के गुंबदों को हिला दिया। जिस क्षण उस पवित्र न्यायरूपी भस्म ने रानी के शरीर को स्पर्श किया, रानी के आभूषण, वे स्वर्णहार, वे मणियां, वे हीरे, वे पिघलकर गिरने लगे। वे धातु जो अग्नि में तपकर ही कुंदन बनते थे, आज एक भस्म की अग्नि से मोम की भांति पिघल रहे थे। वे टपटप कर उसके शरीर को जलाते हुए फर्श पर गिर रहे थे। परंतु यह तो केवल आरंभ था। जैसे ही आभूषण पिघले, उसके नीचे का दृश्य और भी भयावह था। उसका सुंदर शरीर, जिस पर उसे इतना गुमान था, वो काला पड़ने लगा। वो भस्म जहां जहां गिरी, वहां वहां की त्वचा, वो जल नहीं रही थी, वो गल रही थी, वो सड़ रही थी। उसका सौंदर्य एक ही क्षण में एक वीभत्स कालिमायुक्त मांस के लोथड़े में बदल रहा था। उसका मुख, जो अवंतिका का सबसे सुंदर मुख था, अब एक झुलसी हुई काली विकृति मात्र रह गया था। उसके भीतर का विष, उसका षड्यंत्र, उसका पाप उस भस्म के स्पर्श से जागृत होकर उसके अपने ही शरीर को भस्म कर रहा था। सभा ने अपनी आंखें फेर ली। महाराज चित्रसेन अपने सिंहासन के पास ही इस वीभत्स सत्य को देखकर जड़वत हो गए थे। रानी पद्मावती, या जो भी उसका अवशेष था, वो उस आसन से गिरी और फर्श पर तड़पने लगी। और उन सब के मध्य तपस्वी खड़े थे। उनकी आंखें अब भी धधक रही थी, मानो वे कह रहे हों, श्रीफल का विधान तर्क से नहीं, केवल विश्वास से चलता है, और जो उस विश्वास के मार्ग में आता है, उसका यही हश्र होता है। धर्मदत्त अपनी हथेलियों को देखता रहा, जिन पर अब भी उस भस्म की थोड़ी ऊष्मा शेष थी। वो समझ गया था, ये श्रीफल का दूसरा भयावह पर सत्य भाग था। जिस क्षण वो धधकती न्यायरूपी भस्म महारानी पद्मावती के संपर्क में आई, वो राजसभा, जो एक क्षण पहले तक सत्ता और दंभ के प्रदर्शन का केंद्र थी, एक ही पल में नरक के वीभत्सतम दृश्य में परिवर्तित हो गई। सभा में हाहाकार मच गया। वो चीत्कार जो रानी के कंठ से फूटी थी, वो किसी मनुष्य की नहीं थी। वो एक ऐसी आत्मा की चीत्कार थी जिसने अपने पाप को साक्षात जलते हुए स्वरूप में देख लिया था। सामंत जो अपनी मखमली आसंदियों पर बैठे थे, भय से चीखते हुए पीछे की ओर भागे। मंत्री जो अपने ज्ञान का अभिमान रखते थे, मेजों और स्तंभों के पीछे छिपने लगे। सैनिक जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी, वे भी अपने शस्त्रों को भूमि पर गिराकर कांपने लगे। ये वो भय था जो शस्त्र से नहीं कट सकता था। ये वो आतंक था जो ईश्वरीय कोप से जन्मा था। महाराज चित्रसेन जो अपने सिंहासन के पास पाषाण प्रतिमा बने खड़े थे, उनकी आंखों ने वह देखा जिसे उनका मस्तिष्क स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उनकी पत्नी अवंतिका की महारानी, उनके साम्राज्य का सौंदर्य प्रतीक, अब भूमि पर तड़प रही थी। उसका वो विश्व प्रसिद्ध सौंदर्य, वो स्वर्ण सी कांति, अब एक झुलसे हुए, गलते हुए, काले पड़ते मांस के लोथड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। आभूषण पिघलकर उसके शरीर में धंस रहे थे, और वो भस्म, वो एक मुट्ठी राख, एक अदृश्य अग्नि की भांति उसके रोम-रोम को भस्म कर रही थी। ये पीड़ा केवल शारीरिक नहीं थी। वो भस्म जो मोह का अंत थी, वो रानी के शरीर के साथ साथ उसके अहंकार को भी जला रही थी। जलन, ओह कैसी जलन है, वो चीख रही थी।
परंतु उसकी जिह्वा भी अब गलने लगी थी। क्षमा, क्षमा कर दो, मैं सब कहती हूं। भय और पीड़ा जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो वे सत्य के अतिरिक्त और किसी वस्तु को शेष नहीं रहने देते। रानी पद्मावती, जो अब केवल एक तड़पती हुई विकृति थी, उसने उस प्रज्वलित तपस्वी की ओर देखा जिनकी धधकती आंखें अब भी उसे स्थिर घूर रही थी। ये मैंने किया था। रानी ने चीखते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसका प्रत्येक शब्द एक घुटती हुई सिसकारी के साथ बाहर आ रहा था। मैंने ही इसे फंसाया था। मुझे ईर्ष्या थी, घोर ईर्ष्या। ये भिक्षुक, ये दरिद्र ब्राह्मण, ये उस त्रिफ्ट क्षेत्र में पहुंच गया जहां मैं अवंतिका की महारानी कभी न पहुंच सकी। उस शक्ति ने इसे चुना, मुझे नहीं। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति जो भय से जड़ हो गया था, अब इस वीभत्स सत्योद्घाटन को सुनकर कांप उठा। वो थैला, रानी ने अपना हाथ उठाया, जो अब केवल एक काली जली हुई हड्डी मात्र था। वो थैला मैंने भिजवाया था, राजकोष से मुद्राएं और वो राजमोहर मैंने स्वयं चोरी करवाई। मेरा ही गुप्तचर वो अनजान व्यक्ति बनकर इसे मिला और मैंने ही उसे ये कहने को कहा था, बिना खोले दान करना। वो भूमि पर पछाड़े खाने लगी। मैं जानती थी ये किसी विधान में फंसा है। मैं जानती थी ये देखेगा नहीं। मैं इसे प्रलोभन से नहीं, इसके विश्वास से ही मारना चाहती थी। मुझे क्षमा करो, बचाओ मुझे। ये अग्नि, ये मुझे भस्म कर देगी। रानी ने अपने अंतिम प्रयास में अपना झुलसा हुआ सिर उस संगमरमर के ठंडे फर्श पर पटक दिया। सत्य, जो इतनी देर से दंभ और षड्यंत्र के आवरण में लिपटा था, आज नग्न होकर उस राजसभा के मध्य तड़प रहा था। उस सभा में केवल एक ही सत्ता थी जो अविचल, शांत और स्थिर थी, वो जटाधारी तपस्वी। उन्होंने रानी के इस वीभत्स पतन और उसके आर्तनाद को भावहीन होकर देखा। फिर वे धीरे से धर्मदत्त की ओर मुड़े। धर्मदत्त, जो अब भी घुटनों पर बैठा था, अपनी हथेलियों में उस बची हुई परंतु अब शांत हो चुकी राख को विस्मय से देख रहा था। उसके कानों में रानी के शब्द और तपस्वी का विधान, सब कुछ गूंथ कर एक हो रहा था। तपस्वी ने धर्मदत्त के हाथ से बची हुई राख ली। उनकी उंगलियों का स्पर्श उस राख पर पड़ते ही, जो राख क्षण भर पहले शांत थी, वो पुनः एक सौम्य श्वेत प्रकाश से चमक उठी। ये अब न्याय की नहीं, क्षमा की भस्म थी। तपस्वी ने उस राख को उठाया और उस तड़पते हुए विकृत मांसपिंड पर पुनः फेंकी, जो कभी महारानी पद्मावती हुआ करती थी। सत्य की स्वीकृति ही तपस्वी का गंभीर स्वर गूंजा, पाप का अंतिम प्रक्षालन है। तुमने अपना दंड भोग लिया रानी। जैसे ही वो श्वेत भस्म रानी के शरीर से टकराई, एक और चमत्कार हुआ। वो दहकती हुई कालिमा, वो गलना, वो विभत्सता, वो सब एक ही क्षण में रुक गया। जैसे कोई कलाकार किसी विकृत चित्र को पोंछकर पुनः बना रहा हो, वो कालापन सिमटने लगा। वो जली हुई त्वचा झड़ने लगी और उसके नीचे से नवीन स्वस्थ त्वचा प्रकट होने लगी। वे पिघले हुए आभूषण जो मांस में धंस गए थे, वे वाष्प बनकर उड़ गए। कुछ ही क्षणों में रानी पद्मावती पुनः अपने उसी विश्व प्रसिद्ध लावण्यमयी स्वरूप में वापस आ गई। वो हाफती हुई भूमि पर बैठी थी। उसका शरीर वही था, उसका सौंदर्य वही था, परंतु उसकी आंखें, वे अब सदा के लिए बदल चुकी थी। उनमें अब दंभ या ईर्ष्या नहीं, केवल एक गहरा शाश्वत भय और अपने पाप का वो अमिट ज्ञान शेष रह गया था, जिसे वो कभी भुला नहीं सकती थी। वो अपने ही सत्य की बंदी बन चुकी थी। जिस राजसभा ने ये संपूर्ण विभत्स चक्र, पाप, दंड और क्षमा अपनी आंखों से देखा था, वो अब मौन थी। और तब महाराज चित्रसेन, जो अब तक जड़वत थे, हिले। वे अपने सिंहासन से उतरे। वे उस तपस्वी के पास नहीं गए, वे महारानी के पास नहीं गए, वे सीधे उस बंदी के पास आए, जिसके हाथों में अभी भी बेड़ियों के निशान ताजे थे। राजा ने धर्मदत्त से क्षमा मांगी। वे एक सम्राट की भांति नहीं, अपितु एक अपराधी की भांति धर्मदत्त के चरणों में बैठ गए। उन्होंने अपने राजमुकुट को उतारकर उस ब्राह्मण के पैरों के पास रख दिया। विप्र, महाराज का कंठ रुंधा हुआ था, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मुझे क्षमा कर दो, मैं अवंतिका का राजा, मैं न्याय का रक्षक, और मैंने ही सबसे बड़ा अन्याय किया। मैंने सोने और राजमोहर को देखा, पर तुम्हारी निर्दोषता को, तुम्हारे विश्वास को नहीं देख सका। मैं अपनी ही पत्नी के षड्यंत्र का मोहरा बन गया। एक राजा जो सत्य और विश्वास के बीच का भेद न कर सके, उसे राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं। महाराज ने घुटनों के बल बैठकर धर्मदत्त के हाथ, जिन पर अभी भी राख लगी थी, पकड़ लिए। इस राज्य के सबसे बड़े पापी को क्षमा कर दो ब्राह्मण। धर्मदत्त ने कांपते हुए अपने हाथ खींच लिए। वो एक दरिद्र ब्राह्मण था, एक राजा उसके चरणों में हो, यह दृश्य उसकी कल्पना से भी परे था। उसने जल्दी से महाराज को उठाया। नहीं महाराज, आप राजा हैं, मुझसे क्षमा न मांगे। धर्मदत्त स्वयं द्वंद्व में था। उसके साथ जो हुआ वो इतना अलौकिक, इतना भयावह और इतना तीव्र था कि उसका मस्तिष्क अब भी उसे संजोने का प्रयास कर रहा था।
वो इस क्षमा, इस सम्मान, इस भय किसी के लिए भी प्रस्तुत नहीं था। उसकी दृष्टि केवल एक ही स्थान पर टिकी थी, वो रहस्यमयी तपस्वी। धर्मदत्त ने महाराज को छोड़ उस सत्ता के सम्मुख हाथ जोड़े जिसकी धधकती आंखें अब शांत परंतु उतनी ही गहन थी। प्रभु, धर्मदत्त ने कहा, और उसका स्वर अब स्थिर था। वो न तो क्रोधित था न भयभीत, वो केवल एक जिज्ञासु था जो अंतिम सत्य को जानना चाहता था। प्रभु, ये सब क्या था? ये कैसा विधान था जिसने मुझे मेरे प्राणों से ही वंचित कर दिया होता? ये कैसा न्याय था जिसने मुझे पहले राजद्रोही बनाया और फिर निर्दोष सिद्ध किया? और वह श्रीफल जिसका रहस्य जानने के लिए मैं उस अंधकार में उतरा था, उसका रहस्य क्या है? कृपा कर मेरी इस अंतिम जिज्ञासा को शांत करें। राजसभा, जो अब भी उस दिव्य उपस्थिति के भय में थी, ने अपनी श्वास थाम ली। धर्मदत्त के प्रश्न के उत्तर में उस जटाधारी, भस्मलिप्त, अस्थिपंजर मात्र तपस्वी ने वे अघन मास का स्मरण रखना, धर्मदत्त, वो अंतिम शब्द उस सभा में गूंजे। मोह का त्याग ही लक्ष्मी की प्राप्ति है। भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। राजसभा में कुछ क्षणों के लिए परम शांति छाई रही। फिर महाराज चित्रसेन उठे। उन्होंने स्वयं धर्मदत्त के बंध खोले और उसे गले से लगा लिया। धर्मदत्त अब बंदी नहीं था। वह श्रीफल के रहस्य को जानने वाला अवंतिका का सबसे समृद्ध व्यक्ति था। वो समृद्ध था क्योंकि वो समझ गया था कि अघन मास का यह रहस्य, ये धन का नहीं, धन के त्याग का रहस्य था। वो और सुमति उस रहस्य को जानकर सदा के लिए समृद्ध हो गए।